एक्सक्यूज मी दादा, ऐसा चाय बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? सर ये तो बहुत टेस्टी है चाय। इसको बनाने के लिए 20 मिनट लगेगा। और मैं अगर 2 मिनट में बना के दिखाऊं तो? कैसे और कहाँ से सीखा सर आपने? ये मैंने एआई की मदद से बनाया। जी हाँ दोस्तों। डिस्क्लेमर, एआई से शायद 2 मिनट में चाय बन भी सकती है, लेकिन अभी जो मार्केट में एआई टूल्स अवेलेबल है उनकी मदद से 2 मिनट में इस तरह का इंटरैक्टिव डैशबोर्ड जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये बनना मुश्किल है। तो दोस्तों, ऑनलाइन ऐसे अपनी बहुत सारी एडवर्टाइज देखी होगी जहां पे आपको एक लैपटॉप के ऊपर डैशबोर्ड दिखाया जाता है और बोला जाता है कि भाई ये आप एआई की मदद से 5 मिनट में बना सकते हैं। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है और बोलते हैं ये भी आप 5 मिनट में बना सकते हैं एआई की मदद से। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ। भाई वो ऐड बनाने वाले से मुझे प्रॉब्लम नहीं, वो ऐड बनाने वाले आपको बना रहे इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 5 मिनट में एआई की मदद से डैशबोर्ड इंटरैक्टिव नहीं बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में जितने भी टॉप एआई है, जैसे कि डेटा के फील्ड में सबसे ज्यादा टॉप में काम करने वाला जूलियस एआई और चैट जीपीटी 4 है, विच इज पेड वर्जन ऑफ चैट जीपीटी। तो उसकी मदद से भी आप डैशबोर्ड बनाने के लिए बैठोगे तो आपको कुछ ऐसे डैशबोर्ड नजर आएंगे, ऐसे इमेजेस या चार्ट्स आपको मिलेंगे विच इज नॉट इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाना है जो कि वो आपको दिखाते हैं, या फिर मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड दिखाता हूँ। ऐसा अगर आपको एक डैशबोर्ड बनाना है तो आपको पावर बीआई जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल में लगभग 2 से 3 घंटे स्पेंड करने पड़ेंगे, एंड मोर देन दैट अगर आपको ज्यादा इंसाइट्स निकालने हैं। जी हाँ, ये रियलिटी है। तो आप बोलोगे फिर एआई की मदद से क्या बन सकता है, तो इसलिए ये मास्टर क्लास लेके आया हूं जिसमें मैं एआई की मदद से क्या क्या बन सकता है आपको आज बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, एआई की मदद से आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। अब ऑटोमेशन कैसे हो सकते हैं ये प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा, हवा में कोई बातें होने वाली नहीं है। सब कुछ मैं बताऊंगा कि एआई की मदद से मेरी लाइफ मैंने सिंपल कैसे की। मैं चैट जीपीटी को आजकल डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मैं खुद सोचता हूँ कि भाई जहाँ पे भाई काम एआई के साथ हो सकता है तो वहाँ पे भाई मैन्युअल काम क्यों करें, राइट। तो भाई चैट जीपीटी की मदद से हम अलग अलग ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं एक्सेल में, या फिर हम डेटा के इनसाइट्स भी निकाल सकते हैं जूलियस एआई जैसे एआई टूल की मदद से, या चैट जीपीटी 4 की मदद से। तो चैट जीपीटी का फ्री वर्जन 3.5 जो कि अभी लेटेस्ट उसका चैट जीपीटी 4 आपको ट्रायल मिल रहा है, तो उसकी मदद से भी आप कोडिंग कर सकते हैं और ऑटोमेशन कर सकते हैं। साथ में चैट जीपीटी 4 के ऊपर हम फाइल अपलोड करके इनसाइट्स निकाल सकते हैं। जी हाँ, चैट जीपीटी 4 आपकी फाइल भी लेता है, वहाँ पे उसमें इनसाइट्स निकाल के आपको देता है, बट नॉट इन इंटरैक्टिव फॉर्म। वो बस आपको स्टैटिस्टिक फॉर्म में आपको रिजल्ट देता है, आपको नंबर्स दे देता है कि भाई ये नंबर्स ये है, एग्रीगेशन ये है, ये इसका कंबाइंड टोटल है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देखने वाले। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि भाई यार ये डिटेल में सीखे, तो आइए आज इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊँ कि भाई अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, ये मेरा नया चैनल सतीश दवे नाम से, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही में वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मास्टर क्लास को। भाई 5 मिनट में मैगी भी प्रॉपर नहीं बनती है, डैशबोर्ड कैसे बनेगा, लेकिन कुछ बनेगा। तो क्या बनेगा आज रियलिटी चेक हो जाएगा इसके ऊपर कि भाई एआई डेटा के ऊपर क्या क्या कर सकता है। लेट्स बिगिन नाउ। दोस्तों, कब से मैं इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के बारे में बात किए जा रहा हूं, लेकिन इंटरैक्टिव डैशबोर्ड होता क्या है ये सबसे पहले मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहूंगा। हालांकि जो लोग बीआई टूल के बारे में जानते हैं, जिनको पावर बीआई या टैबलू जैसे टूल के बारे में आइडिया है, उनको पता है कि भाई इंटरैक्टिव डैशबोर्ड क्या होता है। लेकिन अगर आपको नहीं है आइडिया तो डोंट वरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डैशबोर्ड बनाया है जिसमें आपको यहाँ पे मंथ की लिस्ट दिखाई दे रही है, और इसमें से मैं मंथ के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, आप देख पाओगे यहाँ पे इस लाइन चार्ट में मई का ही रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। जून पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस लाइन चार्ट में जून का ही, नॉट जस्ट लाइन, सभी जगह पे जो अलग अलग विजुअल्स दिख रहे हैं उनमें ये जून मंथ के ही नंबर दिखाई दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरैक्टिविटी। नॉट जस्ट दैट गाइज, मैं किसी भी चार्ट पे, जैसे ये डोनट चार्ट पे मैं मेल सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ, वाओ, मेल सेक्शन सेलेक्ट किया, मेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये पाई चार्ट है, इस पर क्लिक कीजिए, या फिर इस कॉलम चार्ट में यहाँ पे क्लिक कीजिए, लुक एट देयर गाइज, एंड दिस इज कॉल्ड इंटरैक्टिविटी। ऐसे बहुत सारे डैशबोर्ड अलग अलग मैंने ऑलरेडी बीआई टूल में बनाए, जो कि पावर बीआई मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे 2021, तो 2021 का सेल आ रहा है, 2022 का आ रहा है, और आप कहीं पे भी क्लिक करोगे तो वो रिफ्लेक्शन मिल रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड इंटरैक्टिविटी। और ये पॉसिबल होता है बस बीआई टूल में। तो पावर बीआई या फिर टैबलू जैसे बीआई टूल में पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि ये बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है और उसकी मदद से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये 2 मिनट का काम नहीं है गाइज, क्योंकि जब आप पावर बीआई यूज़ करो तो आपको डेटा पुल करना पड़ता है पहले, तो पुल करने के बाद उसमें क्लीनिंग करना पड़ता है ईटीएल टूल की मदद से,
ओके ये सारे टेक्निकल वर्ड है, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। पहले डेटा ले लो, फिर उसको क्लीन करो, क्लीन करने के बाद BI टूल में डालो, BI टूल में अलग अलग विजुअल्स ऐड करो। लेकिन कई बार मल्टीपल टेबल्स है तो रिलेशनशिप बनानी पड़ती है मल्टीपल टेबल्स में, और उसके बाद आप विजुअल्स से डैशबोर्ड बना सकते हैं। लेकिन आपको डीपर इंसाइट चाहिए तो आपको डैक्स फॉर्मूलाज भी यूज़ करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी प्रोसेस होती है इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाने की, पहले मैं बता देता हूँ। तो भाई ये एक पावर BI डेवलपर का काम होता है या डेटा एनालिस्ट का काम होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई यार मुझे बता करना है कि भाई AI की मदद से इंटरैक्टिव बन सकता है कि नहीं, तो ये एक डैशबोर्ड आप देखिए। ये डैशबोर्ड मैंने बनाया है ChatGPT 4o, जो कि AI का लेटेस्ट मार्केट में टूल है, जो कि पेड टूल है भाई ChatGPT का, और सबसे पावरफुल टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कि डेटा के ऊपर काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि मैं आपको Julius.ai जो है डेटा एनालिस्ट का टूल, उसके ऊपर भी दिखाने वाला हूँ, इवन माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का यूज़ भी दिखाने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डैशबोर्ड है ये इंटरेक्टिव नहीं है। हालांकि ये बहुत अच्छा डैशबोर्ड है, मतलब 30 से 60 सेकेंड में आपको रिजल्ट मिलता है AI की तरफ से। ऐसा डैशबोर्ड जहाँ पे प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज एंड सिटी वाइज आपको एनालिसिस मिल रहा है, अलग अलग नंबर्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे कॉलम पाई चार्ट के अलावा भी और भी चार्ट आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने लाइन चार्ट भी बनाया था ChatGPT 4o की मदद से। ये पेड टूल है, और ये पेड टूल की मदद से मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले ये काम क्या करता है, और मैं आपको फ्री टूल की मदद से भी कैसे आप काम करोगे डेटा के ऊपर वो भी बताऊँगा, क्योंकि ChatGPT क्या कर सकता है यही इस मास्टर क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ, AI टूल क्या कर सकता है। ओके, तो चलिए अब आप जानना चाहते हैं भाई यार सर हमें ये बता दो कि भाई यार ये ChatGPT 4o क्या कर सकता है, कैसे होता है, वो डैशबोर्ड कैसे बनता है, उसके बारे में दिखाओ। तो चलिए शुरू करते हैं, स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ChatGPT 4o के बारे में आप जानना चाहते हैं, मैं ओपन कर रहा हूँ मेरा ChatGPT का इंटरफेस, जहाँ पे मेरे पास बेसिकली ChatGPT 4o का पेड टूल अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं ChatGPT 4 दिखाई दे रहा है। सो अब ये क्या करता है, ये आपको अटैच ऑप्शन देता है। आप बोलोगे ये तो हमारे ChatGPT में भी आ रहा है जो फ्री वाला है, लेकिन उसमें 1-2 फाइल अपलोड करने के बाद खत्म, मतलब वो ट्रायल बेसिस पे आपको दिया है, पहले तो था ही नहीं, ये खाली पहले ChatGPT 4 के लिए था। तो अभी अटैच फाइल ऑप्शन यहाँ पे दिया है, और मैं मेरी एक्सेल की फाइल अटैच करना चाहता हूँ। तो पहले मैं एक्सेल का डेटा दिखाता हूँ जिसके ऊपर मैंने वो डैशबोर्ड बनाया था। तो ये मेरा सेल्स डेटा है, इस डेटा को समझ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए सारी चीज़ें। इसमें ऑर्डर नंबर है, कस्टमर का नेम दिखाई दे रहा है, देन सिटी, मुझे सिटी वाइज एनालिसिस चाहिए, यहाँ पे सिटी कॉलम है ऑलरेडी, पिन कोड है, प्रोडक्ट है, कैटेगरी, देन पेमेंट डेट, क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट। क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट आपको न्यूमेरिक कॉलम दिख रहा है, डेट कॉलम दिख रहा है, एंड अगेन कैटेगरी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। तो अब इस डेटा से मुझे कुछ इनसाइट चाहिए, तो मैं कुछ सवाल पिक कर रहा हूँ। ये इस तरह से सवाल है मेरे, देखिए मैंने क्या बोला है, ये प्रॉम्प्ट है मेरा, मैं जो भी ChatGPT को पूछूंगा उसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। प्रॉम्प्ट इज नथिंग बट अनदर फैंसी वर्ड टू कॉल इट एज अ चैटिंग, तो आप इसे चैटिंग बोलो। सो क्रिएट अ डैशबोर्ड इन इमेज फॉर्मेट फॉर मी विच शोज फॉलोइंग इनसाइट्स फ्रॉम अबो एक्सेल फाइल। तो क्या है, मैंने सीधा बता दिया कि भाई मुझे डैशबोर्ड बनाना है इमेज फॉर्मेट में, और ये मेरे इनसाइट्स मुझे चाहिए, फॉलोइंग इनसाइट्स। शो प्रोडक्ट वाइज सेल्स अमाउंट इन कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट में मुझे प्रोडक्ट वाइज सेल्स अमाउंट दो। क्वांटिटी सोर्ट दिखाओ मुझे प्रोडक्ट वाइज कॉलम चार्ट में अगेन। उसके बाद सेल्स अमाउंट कैटेगरी वाइज मुझे दिखाओ पाई चार्ट में, और मुझे सेल्स अमाउंट ही चाहिए सिटी वाइज पाई चार्ट में। तो ये मैंने 4 अलग अलग यहाँ पे बताया, आप 5-6 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, वो AI टूल है, थकता नहीं है। ओके, सो चलिए देखते हैं, इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। पहले मैं क्या करूँगा, अटैच, अपलोड, ये जो मेरा सेल्स डेटा फाइल है एक्सेल का वो मैं अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे ये फाइल ले रहा है, अपलोड हो रहा है, चलो ठीक है। उसके बाद इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ जो कि यहाँ पे लिखा गया है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ पावर पॉइंट से, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं अभी इसको इस ChatGPT में नीचे पेस्ट कर देता हूँ। जब भी आप पावर पॉइंट से कोई प्रॉम्प्ट कॉपी करते हो, आप हालांकि टाइप ही करोगे, लेकिन अगर मैंने पावर पॉइंट आपको प्रोवाइड किया और आपने कॉपी किया तो ये इमेज आ जाता है एक्स्ट्रा, क्योंकि वो डिटेक्ट कर लेता है इसको OCR फॉर्मेट। तो इसे क्लोज कर दीजिए। नॉर्मली अगर आप नोटपैड वगैरह से कॉपी करते हो तो वो नहीं आता है, बट आ गया तो उसे क्लोज कर दो। ये फाइल नहीं क्लोज करना है, वो छोटा सा एक आइकॉन आ रहा था ना इमेज डिटेक्टर का, वो क्लोज कर दो। अब देखते हैं इस बटन पे क्लिक करके कि रिजल्ट क्या आएगा। कौन सा बटन है, यहाँ पे लेट मी शो यू दैट वन, ओके, यहाँ पे आपको ये बटन दिखाई दे रहा है, राइट। इस बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे ये सेंड हो जाएगा, लेकिन सेंड करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ChatGPT जो काम कर रहा है पाइथन बेसिस पे काम करता है। यहाँ पे पाइथन यूज़ किया जा रहा है इस डेटा को एनालिसिस करने के लिए। तो देखते हैं कितने टाइम में आपका यहाँ पे विजुअल तैयार होता है, जो डैशबोर्ड होता है वो तैयार होता है। आपके डेटा को रीड कर रहा है, दिखाई दे रहा है आपको डेटा यहाँ पे रीड हो रहा है पूरा डेटा, और साथ में यहाँ पे आपको मिल रहा है ये आपका प्रॉम्प्ट, और साथ में नीचे एनालाइजिंग एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए
यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 30 to 60 सेकेंड्स अराउंड, ये एवरेज रिस्पॉन्डिंग टाइम है और उसके अंदर ही ज़्यादातर ये रिप्लाई आ जाता है. सो यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है. ओके, या विल वेट फॉर नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स और ये एनालाइज करके डेटा के ऊपर डैशबोर्ड बना देता है. लेकिन मैंने आपको पहले कहा, ये देखिए बन गया डैशबोर्ड. मैं आपसे बात कर रहा हूँ उतने में डैशबोर्ड आपके सामने आ चुका है और उसने ये भी डिटेल मेंशन किया. डाउनलोड सेल्स डैशबोर्ड का यहाँ पे ये बटन भी दे दिया. अगेन यहाँ से भी आप इमेज डाउनलोड कर सकते हैं. ये पहले ऑप्शन नहीं आते थे, अभी नए ऑप्शन उन्होंने अपडेट कर दिए. नया कुछ हमेशा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये लोग चेंजेस ला रहे हैं. तो मैं पहले यहाँ पे क्लिक करता हूँ और डाउनलोड करके इसे आपको दिखाता हूँ कि भाई ये इमेज फॉर्मेट में कैसे. मैंने इस पर क्लिक कर दिया, डाउनलोड चार्ट. आई थिंक ये डाउनलोड हो गया. यहाँ पे देख सकते हैं, मैं क्लिक करता हूँ, ऊपर आइकॉन आ चुका है, ये मेरे स्क्रीन पे ओपन हो चुका है और ये चार्ट आपके सामने. वाओ दोस्तों, अगर आपको एक्सेल यूज़ नहीं करना आता है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया सोल्यूशन है. बस फाइल अपलोड करो और आपको जो जो चाहिए वो स्पेसिफिकली वहाँ पे आप प्रॉम्प्ट में मेंशन करो, एंटर करो और आपके सामने ये रिजल्ट आ जाएगा. राइट, ओके, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया. लेकिन यहाँ पे आप कहीं पे भी क्लिक करोगे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि ये इमेज फॉर्मेट में डैशबोर्ड क्रिएट कर देता है. इंटरैक्टिव डैशबोर्ड ये नहीं बना सकता है, बट ठीक है यार, बहुत अच्छी तरह से बना रहा है. अगेन चैट जीपीटी के बारे में बताऊँ, ये चैट जीपीटी 4o अगर मंथली बेसिस पे आप इसका लाइसेंस लेना चाहोगे तो $20 पर मंथ इसका चार्ज है. मतलब 1600 से 1800 रुपये आप इंडियन रुपीज़ पकड़ लो. और अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो अगर तभी ले लो, मतलब मेरा कहने का मतलब है जब आप इस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं. जैसे मैंने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो मैं और मेरे 2-3 स्टाफ मेंबर इसे यूज़ करते हैं और हमें इसका बेनिफिट मिलता है. तो वर्थ इट है हमारे लिए, $20 वर्थ इट है क्योंकि हम बहुत सारा काम करते रहते हैं. यूजुअली आप देख चुके होंगे यहाँ पे बहुत कुछ चलता रहता है हमारा काम. ओके, सो ये यहाँ पे डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है और एक लॉगिन मल्टीपल जगह पे लॉगिन होता है. मतलब मैंने 4 जगह पे इसको लॉगिन करके रखा है, 4-5 जगह भी आप यूज़ कर सकते हैं आराम से. आई थिंक सो. तो ये इसका बेनिफिट आपको मिला. अभी इतना ही नहीं, इसमें और क्या बन सकता है. सपोज मुझे यही रिपोर्ट लाइन चार्ट में चाहिए. आपका कहना होगा कि सर इसे लाइन चार्ट में दिखाओ, तो मैं एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख दूंगा, शो मंथ वाइज सेल्स अमाउंट इन लाइन चार्ट. एक प्रॉम्प्ट मैंने लिख के रखा है और वो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ. जैसे मैंने क्लिक किया दोस्तों, आप देखिए मंथ वाइज सेल्स अमाउंट जो है वो लाइन चार्ट में आ जाएगा. यहाँ पे मैं देख पाऊंगा उसको भी. ओके, लेट इट प्रोसेस फर्स्ट. कुछ ही सेकेंड्स में एनालाइज. मैंने बोला है कि जनरली इसको 30 to 60 सेकेंड्स लगते हैं और आपके सामने लाइन चार्ट आ गया. वाओ, आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं. लेकिन इस लाइन चार्ट में मुझे ये पर्टिकुलर मार्क जो हो रहा है, ये जो मार्कर दिखाई दे रहा है, इसका पॉइंट नहीं पता चल रहा है कि यार एग्जैक्ट क्या सेल है. मतलब ठीक है, ये दिख रहा है आपको 1, 2, 3, 4 अलग अलग तारीख का दिखा. मतलब ये एक्चुअली जैन का दिखाई दे रहा है, तारीख का नहीं है. जैन 2022, देन फेब 2022 एंड देन मार्च एंड अप्रैल. बट यहाँ पे मुझे वैल्यू नहीं पता चला. तो एक काम करता हूँ, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा और मॉडिफाई करने के लिए बोल देता हूँ और ये एक प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है, शो मी डेटा लेबल ऑन अबो लाइन चार्ट. ओके, सो अबो लाइन चार्ट जो दिखाई दे रहा है उसमें डेटा लेबल भी शो करो. लेट्स गो एड. एंड ये करता है क्या भाई, आप जितने सवाल पूछना चाहते हो उतने ही पूछो क्योंकि पैसे दिए आपने AI टूल को, तो ऑफकोर्स ये आपके लिए बहुत अच्छी तरह से काम करता है. और मेरे ख्याल से भाई अभी इसका बिगिनर वर्जन है तो ये इस लेवल पे काम करेगा. आगे चलकर मैं पहले बता दूं, आगे चलकर हालांकि अभी ये बस इंप्रूव कर रहा है, तो आगे चलकर वो इंटरेक्टिव डैशबोर्ड भी बना सकता है जैसे पावर BI में बनाया जा रहा है, या फिर पावर BI में जो कोपायलट यूज़ हो रहा है उसकी मदद से भी ये सारी चीज़ें आगे हो सकती है. बट फिलहाल आप देख सकते हैं जैसे मैंने पूछा, मेरे इशारे पर वो काम कर रहा है. क्या बात है, राइट. तो ये मैंने आपको दिखाया कि भाई चैट GPT 4 की पावर क्या है. इस मास्टर क्लास में आपको आइडिया आ चुका है, बट इतना ही नहीं, मैं और कुछ दिखाना चाहूँगा. मैं चाहता हूँ कि भाई एक डेटा मैं दिखाता हूँ आपको. ये डेटा देखिए, मैं इसमें से इनसाइट चाहता हूँ. अब यहाँ पे मैं इनसाइट क्या चाहता हूँ, मेरे पास एम्प्लॉय ID है, नेम है, एज है, जेंडर है, पोजीशन है, सैलरी है. मैं देखना चाहता हूँ यार यहाँ पे मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, राइट. उसके साथ मैं देखना चाहता हूँ सेल्स पोजीशन के कितने इंप्लॉयज है और बहुत सारे सवाल. तो मेरे कुछ सवाल है मैंने यहाँ पे लिख दिए जो कि मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा PPT. गिव मी इनसाइट्स फ्रॉम अबो एक्सेल फाइल. टोटल मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय मुझे बताओ. ध्यान से सुनिएगा. टोटल सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन सेल्स पोजीशन कितने हैं वो बताया जाए, या फिर यंगर एम्प्लॉय कौन है उसकी नेम, पोजीशन एंड सैलरी बताया जाए, और टोटल सैलरी ऑफ सेल्स पोजीशन एम्प्लॉयज. अब मैं डेटा को ओपन करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, मुझे एक्सेल के फॉर्मूलाज नहीं आते, राइट. तो ये इनसाइट्स मुझे चाहिए. और वो इनसाइट्स भी क्या देता है क्या चैट GPT, अभी हम देखते हैं. मैं चैट GPT स्क्रीन पे आया हूँ, मैं अटैच पे जाऊँगा, अपलोड, यहाँ पे गूगल ड्राइव का भी ऑप्शन दिया है, वो भी कर सकते हैं आप. मैं अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर कर रहा हूँ. उसके बाद ये है हमारा एम्प्लॉय डेटा. मैं इसे ओपन करता हूँ, ये एम्प्लॉय डेटा है और मैं वही प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेता हूँ जो आपको दिखाया था. सो हियर इट इज़ माई प्रॉम्प्ट. मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ. ऑफकोर्स ये प्रॉम्प्ट मैंने प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है, आप
जिस किसी के भी पास चैट जीपीटी 4 है वो यूज़ कीजिए, या चैट जीपीटी 3.5 पे भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे एक ही फाइल दिन का अपलोड होता है एक्सेल, शायद वो कभी कभी वो भी नहीं लेता। और इमेज अपलोड करेंगे तो 3-4 इमेज होते हैं। मैं इमेज यूजुअली करता हूँ अलग अलग जब मैं फ्री टूल यूज़ कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर चुका हूँ। आर यू रेडी टू सी द मैजिक गाइड्स? ये प्रॉम्प्ट पेस्ट हो चुका है और यहाँ पे अभी एरो बटन पे क्लिक करने की देरी है तो ये एनालिसिस चालू कर गया। अच्छा, मैंने कहा था कि ये एनालाइजिंग कर रहा है। ये कैसे करता है? ये आपको यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है, व्यू एनालिसिस, राइट। इसमें जाओ और यहाँ पे आप देखोगे ये एनालिसिस यहाँ पे हो रहा है। ये जो पाइथन है उसके अंदर की अलग अलग लाइब्रेरी जो डेटा के लिए यूज़ की जाती है, मैटप्लॉट, पांडाज, सीबॉर्न वगैरह, तो वो यूज़ करके ये रिजल्ट दे रहा है। अभी इसमें भी देखो आपको रिजल्ट मिल गया एनालिसिस। टोटल मेल कितने? 8 है आपके पास। फीमेल कितने हैं? 11 है। टोटल मेल की सैलरी कितनी है? फीमेल की कितनी है? राइट, सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं सब कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ, बस ये वाला देख लीजिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ एनालिसिस इसने किया है, राइट। सो दिस इज व्हाट गाइज, अगेन एक मैजिक मैंने आपको दिखाई कि भाई ये इनसाइट्स कैसे निकाल रहे हैं, प्रैक्टिकली आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर। अच्छा, आप कहोगे ये इनसाइट्स कितने परसेंटेज सही है? सही कितने परसेंटेज है? 1 2 3 4 देन 5 6 7 एंड 8। मैंने आपको बोले थे मेल 8 है वहाँ पे और वो 8 ही है। अगर आप ऐसा मत काउंट करो, आप यहाँ पे फॉर्मूला दे दो। चलो मेल और फीमेल लिख देते हैं। मैं आपको एक आंसर वेरीफाई करके दिखाता हूँ। आपको पता है इसको वेरीफाई करने के लिए आपको काउंट इफ लगाना पड़ता है, तो मैंने काउंट इफ लगा दिया। अब मैं यहाँ पे काउंट इफ फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया है मैंने, अपने चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पे भी उसके लिंक आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे आपको 11 दिखाई दे रहा है, 8 और 11। लुक एट हियर, तो ये वही एग्जैक्टली आ रहे 8 और 11, राइट, 8 11। नॉट जस्ट दैट गाइज, लेट मी पुट इट सम इफ फॉर्मूला फॉर दिस। व्हाट डज सम इफ फॉर्मूला डू? लेट मी शो यू। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया एज अ रेंज, मैंने सिलेक्ट किया इसको क्राइटेरिया, इसको सिलेक्ट किया सैलरी को एज अ सम रेंज, एंड आई एम गेटिंग टोटल sales of the male gender and the female gender too. So is that similar number which is a chat GPT given to us? 10,13,388, 11,62,259. Let me show you. Wow, which is exactly correct guys. And this is what the accuracy. तो नॉर्मली डेटा को प्रॉपरली रीड किया जाता है और ये मैंने पहले कहा, और प्रॉपर 100% रिजल्ट आता है। जितने भी 5 रिजल्ट आ रहे हैं 100% आउटपुट आ चुका है। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है, बहुत सारी बार स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई सर इसके ऊपर डेटा अपलोड करना कितना सेफ रहेगा? आपकी ये फाइल आप आधा 1 घंटे के बाद आके देखोगे तो यहाँ पे वो स्टोर नहीं रहती है। आप ये डाउनलोड करने जाओगे कुछ भी तो ये सब डिलीट होता है, उनके मेमोरी में स्टोर नहीं होता है, तो आपका डेटा सेफ ही है मेरे ख्याल से, तो राइट। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती। सो यू कैन अपलोड योर डेटा, राइट, ओके। दूसरा है कि भाई आप और इनसाइट चाहिए तो और आप लिख लो, या फिर आपको इनसाइट स्पेसिफिक नहीं चाहिए, आप बोलोगे फाइल को अपलोड करके गिव मी इनसाइट्स, तो भी वो इनसाइट्स निकाल के देगा। आपने स्पेसिफिक नहीं बोला है, बस गिव मी इनसाइट्स फ्रॉम अबो एक्सेल फाइल, गिव मी वैल्यूएबल इनसाइट्स फ्रॉम अबो एक्सेल फाइल, तो भी इनसाइट निकाल के देगा। बट मैंने आपको प्रॉम्प्ट लिखना इसलिए बताया ताकि आप स्पेसिफिक इनसाइट्स निकाल सको, राइट। इसका काम यही है कि आप स्पेसिफिक इनसाइट निकाल सको। अच्छा, मैं ये इनसाइट्स तो निकालना ठीक है, पता चला, चार्ट बनाना भी पता चला, लेकिन मेरे पास एक ऐसी फाइल है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए फाइल दिखाता हूँ। लेट मी ओपन दैट फाइल। पहले फाइल दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। मेरे पास एक ऐसा डेटा है जिसमें बहुत कुछ रॉ चीज़ें, क्या हम उसे क्लीन कर सकते हैं? अब रॉ क्या है? यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन कॉलम दिख रहा है, विच इज आई डोंट वांट, ट्रांजेक्शन कॉलम दिखाई दे रहा है। उसके साथ यहाँ पे रेफरेंस कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, ये नहीं चाहिए। जैसे जो कॉलम मुझे नहीं चाहिए, सपोज ट्रांजेक्शन रखना है तो रखिए, लेकिन ये मुझे कॉलम नहीं चाहिए। साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे 0 दिखाई दे रहा था, यूनिट सोल्ड, जहाँ पे आपको 0 है वो वाले रोज नहीं चाहिए। कुछ ब्लैंक रोज भी है, वो भी नहीं चाहिए। डेट वैल्यू जो दिखाई दे रही है आपको, वो भी प्रॉपर नहीं है। अगर आप डेट देखोगे यहाँ पे, डेट भी प्रॉपर नहीं है। डेट इट इज़ इन अ फॉर्मेटेड लाइक ईयर, फिर मंथ एंड डेट हमें चाहिए कौन से फॉर्मेट में? DDMMYY फॉर्मेट में चाहिए। ये ईयर, मंथ एंड डेट फॉर्मेट में। सो दिस अगेन हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी है, लेकिन एक एक करना मुझे, सपोज एक्सेल आता है तो ठीक है मैं कर पाऊंगा, लेकिन अगेन इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। और एक्सेल नहीं आता है तो वही फिर तो मुझे किसी और को आउटसोर्स करना पड़ेगा इस काम को। लेकिन मैं आउटसोर्स भी नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं एआई की मदद से कैसे करूँगा इसे, आइए देखते हैं। और आप 1 नहीं 2 नहीं, ऐसे 10 काम एआई को दो, एआई थकने वाला नहीं है और आपको बताने वाला भी नहीं है कि भाई यार बहुत काम दिया आज, राइट। तो अटैच कर देते हैं इसे
अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, यहाँ पे आ रहा है रॉ सेल्स रिपोर्ट, और यहाँ पे इसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट क्या लिखा है वो भी दिखाना मैं भूल गया, चलिए प्रॉम्प्ट दिखाना चाहिए। ये है, डू द फॉलोइंग थिंग्स विथ माई एक्सेल फाइल एंड गिव मी न्यू एक्सेल फाइल आफ्टर अप्लाइंग डेटा क्लीनिंग स्टेप्स। बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट है। पहला प्रॉम्प्ट है रिमूव ब्लैंक रोज फ्रॉम माई एक्सेल डेटा। दूसरा है चेंज द डेट फॉर्मेट DDMM YYYYYY because I want that format. That's why DDMM YYY. Also remove the 2 columns transition and reference and remove the records whose unit sold is 0. Wow. इंटरेस्टिंग है, बहुत स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट है, बस स्टेप बाय स्टेप मेंशन करना जरूरी है। लेट मी कॉपी दिस प्रॉम्प्ट एंड लेट मी शो यू। ऑलरेडी हियर इट इज़ द प्रॉम्प्ट एंड यस, कॉपी कर लेते हैं इसको। आई डोंट वांट टू वेस्ट यू गाइस टाइमिंग। ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको ये प्रॉम्प्ट दिया है, आप इसे पेस्ट कीजिए और फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे वो डेटा शायद अनेबल टू डिस्प्ले विजुअलाइजेशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डेटा का विजुअलाइजेशन ऊपर जैसे दिखाता था ना वैसे ये नहीं दिखा पा रहा है इस बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें नहीं चाहिए विजुअलाइजेशन, हमें चाहिए जवाब, हमें चाहिए कि भाई यार हमें क्लीन करके दे दो। वाओ, कुछ ही सेकंड्स के अंदर, 10 सेकंड भी नहीं लगाए होंगे इसने। डाउनलोड क्लीन सेल्स रिपोर्ट। तो चलिए देखते हैं, डाउनलोड क्लीन सेल्स रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं और एक फाइल आपके सामने आएगी, इसे ओपन करते हैं। तो मैंने आपको कहा कि भाई यार ये चैट जीपीटी आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, वैसे काम की चीज़ है नहीं है, ये मेरा कहना नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लीन सेल्स रिपोर्ट आपके सामने आ चुके हैं, बल्ले बल्ले आप कहोगे। ओके, चैट सेक्शन में बल्ले बल्ले लिख दीजिए, चैट नहीं सॉरी कमेंट, हमारा लाइव नहीं चल रहा है, मैं भूल गया, मुझे कभी कभी लगता है मैं लाइव ले रहा हूँ। तो यहाँ पे कमेंट दिखाई दे रहा है आपको नीचे, उसमें लिख दीजिए बल्ले बल्ले। अच्छा लगा तो ये देखिए डेट फॉर्मेट प्रॉपर आ चुका है। अगेन ट्रांजेक्शन एंड रेफरेंस कॉलम छूमंतर गायब हो गया मिनटू से, और साथ में 0 वाली वैल्यूज जो थी यूनिट सोल्ड में वो भी गायब है, और साथ में ब्लैंक रोज भी गायब है, और सारे स्टेप्स प्रॉपर कर दिए और आपको डेटा कुछ ही सेकेंड्स में दिया। यार आप अगर किसी ऑपरेटर को दोगे तो बोलेगा रुको सर मेरा ये काम पेंडिंग है, ये करता हूँ फिर वो करता हूँ फिर वो करता हूँ फिर आपका करूँगा, राइट। तो ऐसा अगर आपको सुनने मिल रहा है तो भैया आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन वो पूछ रहा है कि भाई अनदर डेटा एनालिस्ट टास्क देना है, इसको बोलेगी कि भाई जो क्लीन सेल्स रिपोर्ट है उसमें डेटा एनालिस्ट करो, वो भी करेगा। गिव मी इनसाइट्स फ्रॉम अबो ना क्लीन डेटा, तो वो भी आपको रिपोर्ट ना के देगा और वो भी बिना थके करेगा। लेकिन अब मैं इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे करते नहीं बैठूंगा, मैं आगे बढ़ने वाला। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा आपको कि मैंने चैट जीपीटी के ऊपर डेटा अपलोड किया था जहाँ पे मेरे एक्सेल फाइल में लगभग 5 लाख से ज़्यादा रोज अवेलेबल थे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक कार सेल्स डेटा नाम की एक फाइल अपलोड हो चुकी है, जिसका डिस्प्ले तो वो नहीं मुझे दिखा पाई, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये वाला देख लीजिए। सबसे पहले वो एनालाइज कर रहा था तो एनालाइज पॉज हो गया, राइट। उसके बाद कुछ एरर आ गया, ऐसा उसने कहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एरर वगैरह बता रहा है। फिर से दोबारा एनालिसिस उसने स्टार्ट किया और दोबारा भी बोल रहा है एनालिसिस पॉज। तीसरी बार चालू किया और इसको लगभग उसने 15 से 20 मिनट लगाए एंड फाइनली भाई उसने इशू दे दिया। इट सीम्स द इशू परसिस्ट एंड आई एम अनेबल टू एक्सेस द फाइल राइट नाउ। मतलब 5 लाख से ज़्यादा डेटा मैंने जब अपलोड किया तो उसका कहना ये था। तो भाई ये अभी तक ये लार्ज डेटा पे इतना काम नहीं कर रहा है, हालांकि 30-40 हज़ार डेटा पे यहाँ पे काम कर सकता है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, राइट। नाउ लेट मी शो यू Julius.ai, अनदर यूजफुल टूल। तो अब जिस टूल की मैं बात कर रहा हूँ वो भी एक डेटा एनालिस्ट के लिए यूज़ किया जाने वाला टूल है। हालांकि इसमें कुछ आपको फ्री मिल जाते हैं ऑप्शंस, जहाँ पे आप 1-2 फाइल अपलोड करके आपका एनालिसिस कर सकते हैं। बाद में आपको इसका प्रो टूल या पेड टूल लेना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ आपको Julius.ai। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मैंने Julius.ai विजिट किया। इसके ऊपर आप साइन अप बटन पे क्लिक करके अपना आईडी बना दो और आईडी बनाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पे क्विक विजुअलाइजेशन में हम चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारा और ऑप्शन है, बस मैं आपको एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ, क्विक विजुअलाइजेशन। रन फ्लो में मैं जाता हूँ और यहाँ पे वो आपको रिक्वेस्ट करेगा कि आपकी फाइल अपलोड करो। सो यहाँ पे फाइल अपलोड करते ही यहाँ पे बीच में आएगा ऑप्शन, ये रहा लोड फाइल। तो मैं यहाँ पे अपनी फाइल लोड कर देता हूँ, यही सेल्स डेटा वाला फाइल लोड कर देता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। ये क्विक विजुअलाइजेशन लिया, ये ऑटोमेटिक विजुअलाइज करेगा, ऑटोमेटिक वहाँ पे इंसाइट्स निकालेगा। हालांकि हम अपने प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं। अब इस बीच में मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले कहा कि आपके लिए एक खास बोनस हमने रखा है, तो इसको विजुअलाइज होने देते हैं। स्क्रीन के ऊपर ये चल रहा है, तब तक मैं आपको बोनस के बारे में बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, एक फॉर्म मिलेगा। भाई इस फॉर्म को अगर आप भरेंगे, फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका नाम, ईमेल आईडी वगैरह डालना है। तो उसके बाद वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट रहता है, उस स्क्रीनशॉट को क्या अपलोड करना है मैं बताता हूँ। लेकिन पहले बोनस क्या है आपके लिए। स्पेशल बोनस ये है कि आपको हमारा 30 डेज़ पावर BI का जो कोर्स है वो फ्री मिलने वाला है, और वो फ्री लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में
एक फॉर्म दिया है वो भरना है, लेकिन उस फॉर्म में एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलेगा। उसके लिए क्या करना है, ये वीडियो को आपको शेयर करना है आपके सोशल मीडिया पे, 2-3 फ्रेंड के साथ शेयर करो, 4-5 फ्रेंड के साथ शेयर करो, जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया पे शेयर करोगे, आप फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करोगे, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और वो स्क्रीनशॉट उस गूगल फॉर्म में अपलोड करो। हमारा एआई टूल आपका स्क्रीनशॉट वेरीफाई करेगा कि भैया आपने सोशल मीडिया पे शेयर किया है, क्योंकि वो देखा जाता है, और सोशल मीडिया पे शेयर किया है वो पता चलेगा, तो आपका कोर्स तुरंत एक्टिवेट होगा। और डेली आपको एक लेसन हमारा पावर बीआई का मिलेगा, जो कि 30 डेज पावर बीआई का कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है, एंड विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। बट एक टास्क आपको दिया है ताकि वो टास्क आप करें तो भाई वो कोर्स आपको मिले, राइट। तो क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है और उसी का आपको क्या करना है, शेयर करने के बाद जो स्क्रीनशॉट आता है वो आप जिस पे भी शेयर करोगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे, वो आपको स्क्रीनशॉट वहाँ पे अपलोड करना है। नाउ फॉर नाउ डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, वो चेक कर लेना। फॉर नाउ लेट्स गो एड एंड इन्होंने कुछ एनालिसिस यहाँ पे दिया और ये एनालिसिस पाइथन से कर रहा है, या फिर आप पाइथन के अलावा आर लैंग्वेज से कराना चाहते तो इसे आर लैंग्वेज लीन पाइथन भी ऑप्शन दिया है यहाँ पे। सो फिलहाल हम यहाँ पे नीचे आते हैं और देखते हैं कि इसने क्या, वाओ, डेबी शूज, स्निकर्स, देन सिंगल मॉन्क एंड लोफर्स का यहाँ पे उसने एक चार्ट दिया है, और कुछ दिया है क्या, नहीं, एक ही विजुअलाइजेशन उसने खुद से करके दिया है। इंटरेस्टिंग है। तो एक चार्ट आपको यहाँ पे मिला है, मैं इसे डाउनलोड चार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, शायद ये भी आपको क्वालिटी के साथ मिलेगा। यस, इंटरेस्टिंग गाइज। तो ये एक है बेसिकली टूल जिसकी मदद से आप काम कर सकते हैं। julius.ai, आप बोलोगे कि इनसाइट्स दो डेटा में से, तो इनसाइट्स भी निकाल के देगा इन बहुत सारे, लेकिन अगेन इसके कुछ फाइल्स ही आप यहाँ पे फ्री में अपलोड कर सकते हैं। अगेन ये पेड टूल है बाद में, और उसके जरिए आपको काम करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट एआई टूल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मास्टर, अगेन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोपायलट, उससे जानते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि भाई यार ये माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट होता है, और उसके लिए आपको इसका भी लाइसेंस लेना पड़ता है। ये पेड टूल है आपको, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट आपको दिखाना चाहूंगा। होप आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है। यहाँ पे आते हैं और ये कोपायलट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, ये मैंने इंटीग्रेट करा है। अब देखते हैं ये कोपायलट कैसे काम करता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कोपायलट कैसे काम करता है, लेकिन उससे पहले प्रॉम्प्ट क्या है, काम क्या करना है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली यहाँ पे आपको एक ज्वाइनिंग डेट कॉलम दिखाई दे रहा है, और मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो एम्प्लॉयज़ है वो हमारी कंपनी में ज्वाइन होकर कितने साल, महीने और दिन हो गए, यानी कि एम्प्लॉय का टेन्योर निकालना है, वो निकालना है। तो उसके लिए एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा। प्रॉम्प्ट क्या है, ऐड ए न्यू कॉलम आफ्टर कॉलम जे एंड शो मी हाउ मेनी ईयर्स, डेज एंड मंथ्स इट हैज़ बीन सिंस ईच एम्प्लॉयज ज्वाइन टू वर्क कंपनी। ओके, सो ये बेसिकली हमारा प्रॉम्प्ट है। मैं जानना चाहता हूँ कि भाई कितने दिन, साल, महीने हो गए, तो मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। लेट मी कॉपी दिस, और मैं अभी एक्सेल में ही इस कोपायलट के अंदर आ जाऊँगा, राइट। कोपायलट के अंदर ये प्रॉम्प्ट कहाँ पे लिखूंगा, लेट मी शो यू हियर। यहाँ पे जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ना, इस बॉक्स में आपको प्रॉम्प्ट टाइप कर देनी है आपको। ये मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पे टाइप कर दिया है। ओके, सो चलिए इस बटन पे क्लिक करके देखते हैं अब क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे बटन आपको दिखाई दे रहा है, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये इसके ऊपर एनालिसिस करना चालू होगा। वो पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, मैंने जानबूझकर ऐसा आपको दिखाने के लिए सिलेक्ट किया था, बट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने की वैसे ज़रूरत नहीं। कॉलम को ऑटोमेटिक एनालाइज करेगा कि भाई जे कॉलम कहाँ पे, उसमें क्या लिखा गया और आप क्या प्रॉम्प्ट आपने उसे पूछा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे काम होना चालू हो गया। और आपको अलग सा फॉर्मूला जनरेट करने की ज़रूरत नहीं, इसने कर दिया इंसर्ट कॉलम्स। क्या बात है, इंसर्ट कॉलम, यहाँ से आप क्लिक कीजिए, वाओ हो गया गाइज। ये देखिए, ईयर, मंथ्स एंड डेज भी आपको मिल रहा है, तीनों सेपरेट मिल रहे हैं। अगर आप इसे बोलोगे कि ज्वाइन करके दो तो कंबाइन करके भी आपको देगा, और आप चाहते कि यार इसे अंडू करो तो अंडू बटन पे क्लिक करो, अंडू हो जाएगा। इंटरेस्टिंग, और ये डेटेड फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ जाता है। अच्छा, नॉट जस्ट दैट, अगर मैं इसे अंडरस्टैंड बटन पे क्लिक करता हूँ, ये समराइज प्योर टेबल ऑटोमेटिक बनेगा। अंडरस्टैंड, लेट्स गो अहेड एंड चेक इट आउट दिस। तो ये कोपायलट क्या कर रहा है आपको दिखाई दे रहा है। कोपायलट आपके डेटा को अंडरस्टैंड करेगा और उसके ऊपर एक समराइज प्योर टेबल के सजेशंस आपको देगा। कौन कौन से सजेशन मिलेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे कुछ ही सेकेंड्स के अंदर यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, एंड आपके लिए यहाँ पे सजेशन आ चुका है कि भाई सम ऑफ सैलरी आ चुका है इन थाउजेंड्स, उसको आप नए शीट में ऐड कर सकते हैं, राइट। या फिर यहाँ पे और भी बोला है उन्होंने कि भाई आपको और कोई इंसाइट चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे उसे बता दो कि मुझे चाहिए जेंडर वाइज ओके सैलरी टोटल, तो सिंपल लिख दिया जेंडर वाइज सैलरी टोटल। आप ये भी बोल सकते हैं इन पाई चार्ट और कॉलम चार्ट, वो भी दिखाएगा यहाँ पे, वो अगर आपने वो मेंशन किया तो आप उस कॉलम को इंक्लूड करिए। सैलरी एंड जेंडर मैंने लिया, तो जेंडर वाइज मैं यहाँ पे एनालिसिस चाहता हूँ, तो वो जेंडर वाइज एनालिसिस का एक आपको
चार्ट बना के देगा, ये देगा, राइट। और यहाँ पे ऐड न्यू शीट पे क्लिक करते ही ये नई शीट में आ जाएगा। लेट्स गो ऐड एंड चेक इट आउट। ऐड न्यू शीट, ये नई शीट में आ गया। तो ये आपको अमाउंट यहाँ पे भी दिखाई, टेबल भी आ गया पिवट और चार्ट भी आ गया साथ में, और साथ में आप उसको पाई चार्ट में चाहते हो तो आप पाई चार्ट बोलोगे तो आ जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट गाइज, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू कि भाई ये को पायलट कर सकता है। को पायलट क्या कर सकता है आपको आइडिया आ चुका होगा। आपने जूलियस AI भी देखा और आपने देखा कि भाई ChatGPT 4 क्या होता है। बट सर ये सब आपने जो टूल बताए वो बेसिकली सारे के सारे पेड टूल है। क्या हम ऐसे कोई टूल है जिसकी मदद से काम कर सकते हैं, मतलब फ्री टूल है ना। ChatGPT का 3.5 जो कि मैजिकल है यार, जिसका यूज़ करना अभी तक लोग नहीं जानते, और ये AI मास्टर क्लास है सिंस, तो उसमें वो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ गाइज। लेकिन आगे उसकी बारी है, तो पहले ये बताना चाहूँगा कि को पायलट की मदद से प्रेजेंटेशन कैसे बनता है वो भी जान लेते हैं। क्योंकि आप सबके मन में डाउट है कि भाई क्या प्रेजेंटेशन भी 5 मिनट में बनेगा। प्रेजेंटेशन भी आपको उस 2-4 मिनट में बन जाएगा, लेकिन वो जो प्रेजेंटेशन होता है ना, वो एक बोलते हैं ना कंटेंट रिसर्च एक टाइप का प्रेजेंटेशन होता है जिसमें कस्टमाइजेशन बहुत कम रहते हैं। बस इमेज और टेक्स्ट आपको रिसर्च करके मिलता है, बाकी सारी चीज़ें आपको कस्टम करनी पड़ेगी। तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कहा कि प्रेजेंटेशन, कोई भी एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन जो होता है वो 5 मिनट में नहीं बनेगा, वो AI आपको दे देगा, बट आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। लेट्स सी कैसे को पायलट काम करेगा, पहले वो देखते हैं। तो दोस्तों पावर पॉइंट में को पायलट की मदद से प्रेजेंटेशन बनाने के पहले मैं बताऊं, अगर आप प्रेजेंटेशन इसमें बनाते हो तो 30 to 60 सेकेंड में आपका प्रेजेंटेशन रेडी हो जाता है। बट यू कैन नॉट रिलाई ऑन दैट प्रेजेंटेशन कंप्लीटली, बिकॉज वो जो प्रेजेंटेशन आता है वहाँ पे आपको कंटेंट रिसर्च और इमेजेस रिलेवेंट मिल जाती है। बाकी जो चीज़ें होती है आपको खुद से करनी होती है। मतलब प्रेजेंटेशन के अंदर एनिमेशन देना, एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन करना अभी तक AI की बस की बात नहीं है। हालांकि AI आपको कंटेंट रिसर्च के लिए हेल्प कर रहा है, इमेजेस रिलेवेंट के लिए हेल्प कर रहा है, बट जो प्रेजेंटेशन में क्लिप आर्ट्स ऐड करने रहते हैं, स्मार्ट आर्ट ऐड करने रहते हैं, या फिर एनिमेशन ऐड करना रहता है, वो आपको खुद को करना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने वाला जो पावर पॉइंट एक्सपर्ट है या जो पावर पॉइंट में हमेशा काम करता है, वो कुछ ऐसे परफॉर्मेंस KPIs ऐड कर देता है अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, जो आपको AI इस तरह के प्रेजेंटेशन में हेल्प नहीं करेगा। मतलब AI ऐसे KPI जनरेट करने के लिए या फिर ऐसा कुछ जनरेट करने के लिए हेल्प नहीं करेगा, राइट, जो आपको दिखाई दे रहा है। अगेन मेल वर्सेस फीमेल रेशियो का आपको ऐसा ही कुछ आपको चाहिए विजुअलाइजेशन, तो वो भी नहीं हेल्प करेगा। लेकिन वो जो पावर पॉइंट एक्सपर्ट है वो यहाँ पे कर पाएगा। इसलिए पावर पॉइंट बनाना अब तक AI की बस की बात नहीं, लेकिन कैसे प्रेजेंटेशन मैं बताऊंगा आपको बनेगा ये 30 to 60 सेकेंड में, ये तो मैं आपको दिखाऊँ। लेकिन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन की बात आती है जब बिजनेस में डायरेक्टली मुझे प्रेजेंट करना है मेरे क्लाइंट को या फिर मेरे स्टेक होल्डर को, सीनियर्स को, कुछ भी चीज़ें, तो मुझे ऐसे प्रेजेंटेशन में कुछ चीज़ें ऐड करनी होती है जो आपको एक के बाद एक मैं दिखा रहा हूँ। और ये बेसिकली AI की बस की बात नहीं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इवन ये चार्ट को भी आप देख सकते हैं, लुक एट देयर नाउ, राइट। एक के बाद एक यहाँ पे ये एनिमेशन के ज़रिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो प्रेजेंटर जो देखने वाला है क्लाइंट वगैरह या फिर जो भी मेरी मीटिंग अटेंड कर रहा है वो एक एक चार्ट पे फोकस कर पाए। तो ये जो एनिमेशन है या इसके बाद का एक एनिमेशन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक एनिमेशन आपको दिखाई देगा, राइट। ये एक फूड डिलीवरी ऐप सेल्स प्रेजेंटेशन है जहाँ पे आपको एनिमेशन दिख रहा है, तो मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है बेसिकली AI की बस की बात नहीं है। इसको अंजाम देने के लिए एक इंसानी चाहिए जिसको पावर पॉइंट अच्छी तरह से आता है। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे ईयर 21, 22, 23 एंड 24 का सेल्स आ चुका है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, राइट। लेकिन हम AI की मदद से प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं, तो मैं क्या दूंगा, मैं AI को एक प्रॉम्प्ट दूंगा। को पायलट को एक प्रॉम्प्ट हमें देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ले लो कि मार्केटिंग आइडियाज़ के ऊपर एक मुझे PPT करना है, तो ये मेरा प्रॉम्प्ट है। क्रिएट अ प्रेजेंटेशन अबाउट हेल्प मी टू थिंक ऑफ न्यू मार्केटिंग आइडियाज़ फॉर अ कार डीलरशिप, राइट। मैंने बोला है कि हेल्प मी टू थिंक न्यू मार्केटिंग आइडियाज़ फॉर कार डीलरशिप टू प्रेजेंट टू माई बॉस। फोकस ऑन आइडियाज़ दैट रिलेट टू री एंगेजिंग विथ एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो मैंने ऐसा सब्जेक्ट पकड़ा है जहाँ पे मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ सकती है मार्केटिंग आइडियाज़ के लिए। तो ये रिसर्च मेरा AI टूल करे। तो मैंने मेंशन किया है कि भाई क्या करना है मुझे, मैं किसको प्रेजेंट करने वाला हूँ और क्या आपको फोकस करना चाहिए, और मेरे बेसिकली मतलब सब्जेक्ट क्या है, लाइक एग्जिस्टिंग कस्टमर को री एंगेज करने का ये मेरा स्पेशल सब्जेक्ट है ये मार्केटिंग आइडियाज़ में। तो ये मैंने स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन किया है। तो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स ओपन पावर पॉइंट यहाँ पे स्टार्टेड है गाइज, आपको दिखाई दे रहा है। मैं को पायलट भी स्टार्ट कर देता हूँ। को पायलट भी स्टार्ट हो रहा है, ओके। सो आपको को पायलट दिखाई दे रहा है, को पायलट स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस एवरी नाउ एंड देन ये अपडेट कर रहा है।
क्रिएट अंडरस्टैंड वगैरह 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 दिया है, राइट। फिलहाल मैं क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फाइल, मतलब आपको बोला कि प्रेजेंटेशन एक पर्टिकुलर फाइल से बनाना है तो आप उसे कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, ये मेरा फाइल है इससे बनाओ, या फिर अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली बनाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आपको कंटेंट रिसर्च करना है खुद से, तो यहाँ पे मैं कंटेंट रिसर्च करता हूँ, मतलब कंटेंट रिसर्च यानी कि ये मेरा प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ, राइट। क्रिएट अ प्रेजेंटेशन अबाउट वाला ये मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया है यहाँ पे ऑलरेडी। वैसे इमेज भी बना सकते हैं या आपके प्रेजेंटेशन में से कुछ की पॉइंट्स अंडरस्टैंड करने की स्लाइड्स कौन सी है पता करनी है तो ये भी यहाँ पे करता है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे एरो बटन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे ये प्रोसेसिंग चालू हो जाता है, राइट। अब मैंने उसको क्रिएट अ प्रेजेंटेशन अबाउट ये पहले टाइटल दे दिया, यहाँ पे ये देना ज़रूरी है अगर आप करना चाहते हो। अगर आप क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम फाइल देते हो, कोई टेक्स्ट नोटपैड फाइल देते हो, उसके अंदर के कंटेंट लेके वो प्रेजेंटेशन बनाए तो वो भी करता ही है। ये खुद से रिसर्च करना चाहते हैं आप उसे तो वो भी करता है। बट अगेन ये प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट होगा वो आपको दिखाई देगा और उसके बाद आप खुद सोच सकते हैं कि भाई यार ये प्रेजेंटेशन डायरेक्टली किसी भी मीटिंग में प्रेजेंट करना आपके लिए कितना सही रहेगा, किसी भी डायरेक्टली क्या बोलते हैं क्लाइंट के साथ शेयर करना डायरेक्टली कितना सही रहेगा, ये आप खुद देख सकते हैं। अब इट्स स्टिल वर्किंग, ओके। सो मीनवाइल लेट मी टेल यू दैट ये Copilot पेड है। इसके अलावा अगर gamma.app जाओगे तो वहाँ पे आपको फ्री मिलेगा, gamma.app गूगल पे जाओ और सिमिलरली यही प्रॉम्प्ट आप गामा को पूछो, सेम प्रेजेंटेशन क्रिएट होगा जो Copilot की मदद से जनरली होता है। और ये आपके सामने प्रेजेंटेशन रेडी है, बूम। 30 से 60 सेकेंड्स के बीच में ये प्रेजेंटेशन जनरेट होता है और आपके लिए न्यू मार्केटिंग आइडियाज़ का ये प्रेजेंटेशन रेडी किया है। अगर आप चाहते हैं इस पर स्पेसिफिक 3 स्लाइड का ही जनरेट हो, 10 स्लाइड का जनरेट हो, आप यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट में मेंशन कर सकते हैं क्रिएट अ प्रेजेंटेशन अबाउट 10 स्लाइड्स, ऐसा कुछ मेंशन कीजिए। फिलहाल यहाँ पे प्रेजेंटेशन को ज़रा एक बार देख लेते कि दिया कैसे इसने प्रेजेंटेशन। टाइटल दिया, वाओ ग्रेट। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंटेशन टॉपिक्स दिया है, ओके। इन दिस प्रेजेंटेशन विल डिस्कस द फॉलोइंग, नीचे स्पीकर नोट्स भी दिया है, राइट। इन दिस प्रेजेंटेशन विल डिस्कस द फॉलोइंग री एंगेजमेंट स्ट्रेटेजीज, पर्सनलाइज मार्केटिंग एंड कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स, ओके ग्रेट। नेक्स्ट स्लाइड री एंगेजमेंट स्ट्रेटेजीज यहाँ पे मिली है आपको। उसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे ये देखिए रिलेवेंट इमेज आ रहा है, रेफरल प्रोग्राम, राइट, और कंटेंट भी आ रहा है। तो ये रिलेवेंट इमेजेस दे रहा है, बढ़िया है, इमेजेस भी बहुत बढ़िया पिक हो रही है। बट यहाँ पे आपको जो मैंने दिखाए थे स्टार्टिंग में उस तरह के कोई KPIs, उस तरह के कोई चार्ट्स वगैरह विजुअलाइजेशन में या एनिमेशन आपको नहीं दिख रहा है। अगर आप इसे प्ले भी करोगे स्लाइड शो में जाकर, मैं इसको प्ले कर लेता हूँ फ्रॉम करंट, फ्रॉम बिगिनिंग करते, तो आप देखोगे ये टेक्स्ट का फेड इन एनिमेशन आपको दिखाई देता है। दिस इज़ द बेसिक एनिमेशन दैट यू कैन सी ओवर हियर एंड नथिंग एल्स। बाकी आपको प्लेन जो कंटेंट है वो एज इट इज़ दिखाई देते हैं, फेड इन एनिमेशन सबको आ जाता है बस, ओके। सो आई एम जस्ट रनिंग फास्ट, बट मैं आपको दिखाना चाहता कि ये प्रेजेंटेशन बनाए कि नहीं बनाए, और इमेजेस काफ़ी रिलेवेंट आ जाते हैं और कंटेंट रिसर्च भी हो जाता है। सो कंक्लूजन में मिल चुका है आपको। सो दिस वे गाइज, दिस वे यू कैन क्रिएट अ प्रेजेंटेशन इनसाइड पावर पॉइंट, ओके। पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको AI की मदद कैसे लेनी मैंने आपको बता दी। आप gamma.app के जरिए भी कर सकते हैं। अगेन यू कैन नॉट रिलाई ऑन दिस प्रेजेंटेशन कंप्लीटली, ऑफ कोर्स इट हैज़ गिवन यू अ लॉट ऑफ कंटेंट रिसर्च एंड रिलेवेंट इमेजेस टू, बट स्टिल आई शोड यू कि भाई यार आपका इफेक्टिव प्रेजेंटेशन अगर आपको बनाना है तो यू नीड टू स्पेंड टाइम, यू नीड टू लर्न एनिमेशन, एंड एनिमेशन में एंट्रांस, एम्पैसिस, मोशन पाथ और एग्जिट सब कुछ होता है। इन ऑर्डर टू क्रिएट इफेक्टिव प्रेजेंटेशन यू नीड टू लर्न पावर पॉइंट efficiently, and if you are guys interested to learn something like PowerPoint, Microsoft Excel, then I have designed the program. You can check the link in the description and you can learn from me if you are interested. फिलहाल तो भाई अभी आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हम ChatGPT की मदद से फ्री में कैसे काम करेंगे। अब बताओ कि सर ये पेड टूल तो हमने देख लिए, चलो आपने वो भी बता दिया। अब ChatGPT के ऊपर अगर हमें एक्चुअल में कुछ ऑटोमेशन करने तो हम कैसे करेंगे। अब आते AI मास्टर क्लास में हमारी काम की बात की तरफ। तो फ्री AI के साथ हम कैसे काम करेंगे, चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली। अब मैं आपको दोबारा वो एक्सेल फाइल दिखाता हूँ जहाँ पे बेसिकली हमने फॉर्मूला लगाया था। लेट मी ओपन दैट एक्सेल फाइल। ये मेरी एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डेट है जिसको मैंने Copilot की मदद से फॉर्मूला लगाया। लेकिन अगर मैं ये काम ChatGPT की मदद से करना चाहता हूँ तो कैसे कर पाऊँगा मैं। तो मैं सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे दूंगा। प्रॉम्प्ट क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए, आई एम एन एक्सेल ऑपरेटर, आई हैव डेटा इन माई एक्सेल फाइल in which column J has employee joining date. Now I want to calculate how many years, months and as well as days has it been since
ईच एम्प्लॉय हैज ज्वाइन द कंपनी, गिव मी द करेक्ट फॉर्मूला फॉर दैट। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि भाई एक फॉर्मूला मुझे चाहिए चैट जीपीटी में से। आप बोलोगे ये फॉर्मूला तो एक्सेल भी दे देगा हमें टेन्योर कैलकुलेशन का, राइट? लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने उसे मेंशन किया है कि स्पेसिफिकली मेरे पास जे कॉलम में एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डेट है। ये मैंने ब्लू में रखा है आपको समझाने के लिए कि मैंने मेंशन किया है चैट जीपीटी क्योंकि भाई मेरे पास जे कॉलम में, ताकि मैं एग्जैक्ट फॉर्मूला ले पाऊँ मेरे डेटा के अकॉर्डिंग। मेरे डेटा में जे कॉलम में ही, मतलब जे कॉलम में ही डेटा है और उसमें ही उसके लिए फॉर्मूला लगाना है। तो एग्जैक्ट रिजल्ट चैट जीपीटी देता है। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गूगल एंड चैट जीपीटी, तो मैं उनको सीधा बोल देता हूँ भाई यार गूगल आपको बने बनाए रिजल्ट ला के देता है, लेकिन चैट जीपीटी जनरेट करके देता है। तो अगर गूगल को पूछेगा कि टेन्योर कैलकुलेशन का फॉर्मूला दो तो आपको दे देगा, बट प्रॉब्लम इज दैट वो A1 B1 कोई भी सेल से दे सकता है, कस्टमाइज फॉर्मूला नहीं देता है, मतलब आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बट अगर मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और चैट जीपीटी 3 में जाता हूँ, इस बार मैं चैट जीपीटी 3 में जा रहा हूँ। सो लेट मी ओपन चैट जीपीटी 3.5। अब मैं चैट जीपीटी 3.5 वर्जन ओपन कर रहा हूँ आप सभी के सामने। मेरे पास पेड वर्जन भी है, फ्री भी है। फ्री वाला तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। जाना कहाँ पे, chatgpt.com पे जाइए और बस यहाँ पे विजिट कीजिए और उसके बाद अपना साइन अप करके यहाँ पे अपना कमांड, आपको जो काम करना है वो टाइप कीजिए। अब देखिए कुछ ही सेकेंड्स के अंदर, कुछ ही सेकेंड्स की बात करो, 5-10 सेकेंड्स इनफ है, उसके अंदर आपको 3 फॉर्मूला मिल रहे हैं। टुडे ये दिखाई दे रहा है आपको, पहला ईयर कैलकुलेशन का, ये ईयर्स का मिल रहा है, मंथ्स का मिल रहा है, डेज का मिल रहा है, डेटेटिव, और ये ज्वाइन भी मिल रहा है। मैं ये ज्वाइन वाला कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी किया जाता है, ये दिखाई दे रहा है कॉपी कोड, तो कॉपी कर लीजिए और चलिए मैं इसे पेस्ट करता हूँ रिलेवेंट सेल में विच इज़ नेक्स्ट टू दिस, और मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ये J2 में मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ये देखिए J2 में, क्योंकि इस सेल में J2 ही आ रहा है रिलेवेंट, तो आपको J2 के लिए मतलब J2 के लिए आ रहा है तो मैं K2 में पेश करूंगा, नॉट J2 में, याद रखिए। तो J2 रिलेवेंट सेल में, उसके नेक्स्ट सेल में मैं पेश करूंगा। अगर ये J1 लिख के आ रहा है यहाँ पे तो मैं K1 में पेस्ट करूंगा। सिंपल सा ही, ये लॉजिक तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। और जैसे मैं फॉर्मूला को पेश करूंगा या एंटर करूंगा, उसके बाद आप देखोगे 8 years 9 months 6 days, 3 years 6 months 17 days, 4 years 11 months, so on and so forth guys। दिखाई दे रहा है यार, फॉर्मूला तो करेक्ट है, चैट जीपीटी आपको रिलेवेंट फॉर्मूला दे रहा है। यू नीड टू कॉपी एंड पेस्ट ऑन अ प्रॉपर लोकेशन, दैट्स इट, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, बिकॉज एक्चुअली आप फ्री यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी फाइल अपलोड नहीं होगी। आप बोलोगे यहाँ पे तो दिया है फाइल अपलोड का, लेकिन आप जब जाते हैं इसको अपलोड कर लेते हो तो 2-3 फाइल अपलोड होने के बाद ये एक्सपायर होता है, या बड़ी फाइल एक्सेल की फाइल शायद ही ले पाता है ये, तो इसलिए यहाँ पे ये ट्रायल वर्जन पे ही थोड़ा बहुत ट्रायल दे दिया है, बस सैम्पल दिया है आपको दिखाने के लिए। वैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई इमेज अपलोड कर देता हूँ और बोलता हूँ राइट लिंक्डइन पोस्ट फॉर मी, तो वो लिख देता है इमेज को समझ के। तो 1-2 इमेजेस आप फ्री में अपलोड कर सकते हैं दिन में, 2-3, कभी कभी मेरा तो 2 इमेजेस के बाद ही बंद हो जाता है और बोलता है कि नेक्स्ट डे ट्राई करो अभी, राइट। सो फिलहाल ये मैंने बताया पहला। अब ये नहीं है, अब कुछ और करना है मुझे, भाई खुद का फॉर्मूला बनाना है चैट जीपीटी के अंदर। आप बोलोगे खुद का फॉर्मूला क्यों बनाना है हमें, हमारे पास तो एक्सेल में इतने सारे फॉर्मूला पड़े हैं सर जी। फॉर्मूला क्यों बनाना है, रीजन बताता हूँ पहले। क्या होता है, कई बार हम ऐसे सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे बेसिकली हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है और उस डेटा में अगर आप देखोगे तो हमें वो फॉर्मूला एक्सेल में है कि नहीं पता ही नहीं होता है, या फिर हमें बहुत सारे फॉर्मूलाज आते हैं लेकिन उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है एक्सेल में। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, मेरी स्क्रीन पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक्सेल के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर ईमेल आईडी है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे इसमें ईमेल आईडी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी टेक्स्ट के अंदर ईमेल आईडी है। तो मैं चाहता हूँ यार इन टेक्स्ट के अंदर जो ईमेल आईडी है वो एक्सट्रैक्ट करके अलग से मैं निकालूँ। और वैसे अगर देखा जाए आजकल तो ऑफिस 65 के अंदर इसके लिए रेगेक्स नाम का एक फॉर्मूला आया है, और वो कैसे इस्तेमाल करना है वो मैंने अपने लर्न मोर चैनल के वीडियो में बता दिया है। लेकिन अभी इसके लिए रेगेक्स फॉर्मूला आपको नहीं आता है, तो फिर हम AI की टूल की मदद से कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। और लर्न मोर चैनल नहीं पता आपको, यार जाइए लर्न मोर चैनल, यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है दूसरा, जहाँ पे जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बेसिकली 2 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर। उसके अलावा और भी चैनल है जहाँ पे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रही है हमारा सद्दाम टेक एक चैनल है, इसके अलावा टैली ट्यूटोरियल, कंप्लीट टेक्नोलॉजी, रियल ट्यूटोरियल, ऐसे हमारे अलग अलग चैनल है। ओके, RJ शर्मा करके हमारे एक कंटेंट क्रिएटर है, या फिर एक्सेल ट्यूटोरियल नाम से हमारा एक चैनल है जहाँ पे आसिफ सर वीडियो डालते हैं। मराठी भी चैनल है, प्रियंका टेक करके एक मराठी चैनल है जो कि प्रियंका मैम करके अपलोड करते वीडियोस। सो वी हैव सो मेनी चैनल, सो मेनी कंटेंट क्रिएटर, उनके कंटेंट आपको देखने जाकर तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको कुछ सीखना है तो यहाँ पे सद्दाम टेक चैनल पे आप आ सकते हैं। सो आई रिकमेंड यू टू विजिट दीज चैनल्स। बट फिलहाल मैं आपको बता रहा था कि भाई अगर मैं चाहता हूँ कि AI की मदद से ये करूँ, रेगेक्स फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है, रेगेक्स फॉर्मूला का वीडियो आपको लर्न मोर पे मिल जाएगा, लेकिन AI की मदद से मुझे करना है, मुझे अपना खुद का कस्टम फॉर्मूला चाहिए एक्सट्रैक्ट ईमेल के लिए। तो इसके लिए मुझे फॉर्मूला जनरेट करना है, तो मैं
भाई प्रॉम्प्ट क्या लिखूंगा। यहाँ पे देखिए ये प्रॉम्प्ट मैं लिखूंगा, राइट एन एक्सेल VBA कोड फॉर मी वेयर आई वांट टू क्रिएट एन एक्सेल फॉर्मूला टू एक्सट्रैक्ट ईमेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तो ये VBA के कोड क्या होता है, आपके मन में रहेगा कि भाई ये क्या है सर। तो मैं आपको बताऊँ, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन ये एक प्रोग्रामिंग होता है जो कि एक्सेल के अंदर हम अपना ऑटोमेशन कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ने, स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट ने 1992 में ही ये एक्सेल के अंदर कोडिंग दे दिया है, जिसकी मदद से हम ऑटोमेशन कर सकते हैं। हम अपने कोड को लिख के वहाँ पे अपना काम आसान कर सकते हैं, अपने खुद के फॉर्मूला बना सकते हैं। लेकिन 2022 के पहले ये काम बस उन्हीं का था जिनको बेसिकली प्रोग्रामिंग आता है, VBA प्रोग्रामिंग आता है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अगर आपको VBA प्रोग्रामिंग भी नहीं आ रहा है तो भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन कैसे, आइए प्रैक्टिकली मैं दिखाता हूँ। ChatGPT को मैं बोलूँगा कि भाई मेरे लिए ये कर। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। सो मैंने यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इंटर कर दिया। तो यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रॉम्प्ट जो है उसके ऊपर उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। मेरे लिए ये VBA कोड लिख रहा है। मैंने पहले ही बताया 2022 के पहले ये कोडिंग लिखने के लिए मुझे प्रोग्रामर बनना पड़ता और इसको मुझे आधा से 1 घंटा देना पड़ता। आप बोलोगे सर 7-8 लाइन है, आधा से 1 घंटा क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉजिक होता है। ये भाई लॉजिक है तो मैजिक है। तो भाई ये मैजिक अलग है और इसको अब देखना है कैसे इंटीग्रेट करना है। आपको बस इंटीग्रेशन सीखना है, कोडिंग लिखना नहीं है। आपको इस कोड को कॉपी करना है। वही तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई अपना काम आसान कैसे करोगे। आप थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें सीखनी पड़ेगी दोस्तों। तो आपको क्या करना है, कॉपी कोड करना है। लेट मी ओपन न्यू ब्लैंक एक्सेल, आई विल क्लोज, sorry, let me open that excel where I have data. Let me close this one, this is not useful file. So this is my Excel file. So now I'll press Alt F11. Once I press Alt F11 I'll get विजुअल बेसिक। कहाँ पे Alt F11 प्रेस करना है, आप एक्सेल फाइल ओपन करो जहाँ पे इस फॉर्मूला को आपको इंटीग्रेट करना है। अगर आप अभी मैं आता हूँ और एक्सट्रैक्ट ईमेल्स नाम से कुछ डालता हूँ तो कुछ नहीं मेरे पास, राइट। एक है रेग एक्सट्रैक्ट, क्योंकि मैं ऑफिस 365 यूज़ कर रहा हूँ और जिसकी मदद से आप ईमेल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट लंबा चौड़ा फॉर्मूला ही है। लेकिन ये वाला नहीं, हमारा कस्टमाइज फॉर्मूला भी यहाँ पे नहीं आया है। अब इसने जो कोड लिख के दिया है हमने इसको कॉपी किया है और यहाँ पे उसका फंक्शन का नाम आपको दिखाई दे रहा है, राइट। एक्सट्रैक्ट ईमेल्स नाम से ये फंक्शन आ चुका है। ये देखिए एक्सट्रैक्ट ईमेल, ये फॉर्मूला का नाम क्या है, देखिए जूम कर रहा हूँ, बाहर आ जाएगा। ओह इतना जूम नहीं, एक्सट्रैक्ट ईमेल नाम है इसका, समझ में आपको। तो अब इस कोड को कॉपी करके रखिए, हम एक्सेल में आकर इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे एक्सेल में, राइट। अब मैं सारे स्टेप्स बताने वाला हूँ। आप कहोगे कि सर मैं इस फाइल में इंटीग्रेट करूँगा तो फिर मेरे बाकी के एक्सेल में भी आएगा क्या? वो स्टेप्स भी बताने हो, बहुत सवाल रहेंगे आपके, सारा सवाल का जवाब मिलेगा, राइट। तो पहले करना क्या है कि भाई यार करना ये है, एक्सेल के अंदर आपको डेवलपर टैब लेके आना है या फिर Alt F11 प्रेस कर देना। Alt F11 प्रेस करते ये विजुअल बेसिक की विंडो आ जाती। Alt F11, अगर Alt F11 आपको नहीं पॉसिबल हो रहा है तो एनीवे मैं इसको क्लोज करता हूँ। आप डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक पे क्लिक करो और डेवलपर टैब भी ऑन करनी नहीं आता है तो भैया राइट क्लिक कीजिए, भैया और बहन जी जो भी है राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए कस्टमाइज द रिबन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक कीजिए एंड यू विल गेट दिस पॉपअप। ओके उसके बाद ये डेवलपर टैब ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, है ना, इसमें उसे चेक कर लीजिए, मैंने किया। और उसके बाद विजुअल बेसिक पे क्लिक कीजिए, ये विंडो आ जाता है। यहाँ पे देखिए ये स्टेप्स ज़रा ध्यान से देखिए, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए, फिर प्रैक्टिस जब करेंगे आप तो डेफिनेटली आ जाएगा। ये विजुअल बेसिक की विंडो मैंने छोटी की है, ज़रूरी नहीं कि ये छोटी है, ऐसे बड़ी भी आ सकती है, अब छोटी रख दो। अब मैं यहाँ पे छोटा करके रख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप वो फाइल सिलेक्ट करो जिसमें आपकी मल्टीपल एक्सेल फाइल ओपन है, तो ध्यान रखो वो फाइल को सिलेक्ट करो जिसमें आपका ईमेल से रिलेटेड है। तो मेरा ये है बेसिकली एक्सट्रैक्ट ईमेल वाला फाइल, राइट। यही फाइल है ना, यही वर्कबुक है, ऊपर देखिए नाम वही है, एक्सट्रैक्ट ईमेल। तो उसी को सिलेक्ट करो और इंसर्ट में जाकर एक मॉड्यूल इंसर्ट करो, इंसर्ट टैब मॉड्यूल इंसर्ट करो। स्टेप्स देखो, इंसर्ट टैब मॉड्यूल। ओके सो मॉड्यूल इंसर्ट करने के बाद आपको राइट साइड में ऐसा टेक्स्ट लिखने के लिए बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो हमने बनाया है, फंक्शन कोड, वो पेस्ट करना है। आपको इंटीग्रेशन सीखना है, आपको कोडिंग नहीं सीखनी है। अगेन कुछ नया करना है। देखिए जो चीज़ें आसान होती है वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, थोड़ी सी एंटिक चीज़ें या अलग चीज़ें करनी है तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। और साथ ही मैं बताऊँ कि भाई अब तक का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूले यार, भूल जाते हैं आप लोग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि कैसा लग रहा है, कमेंट। ओके सो नाउ ये हमारा एक एक्सट्रैक्ट ईमेल नाम का फॉर्मूला तैयार है। ओके देखते हैं, यहाँ पे ऐड हो गया, दैट्स इट। अभी एक्सेल में जाओ। आप बोलोगे उसका क्या करना है, कुछ नहीं, उसको मिनिमाइज क्लोज भी किया तो भी चलेगा उस विंडो को। वैसे भी साइड में मैंने एक्सेल में क्लिक किया, यहाँ पे इज इक्वल टू एक्सट्रैक्ट, जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले दिखाया था। एक्सट्रैक्ट ईमेल नाम का फॉर्मूला नहीं था, अब आ गया है। वाओ, सिलेक्ट कर लो, एंटर करो, वो हो एंड लेट्स ड्रैग इट। बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें दो ईमेल आईडी है,
जैसे कि आपको sachin@abc.com, info@satish.com, तो ये 2 ईमेल आईडी नहीं आए हैं, एक ही आया है. सो गो बैक टू चैट जीपीटी, राइट डाउन अनदर मैसेज. देखिए दिस इज व्हाट यू कैन डू विद द चैट जीपीटी गाइज. सो गिव मी अनदर VBA, अनदर कोड नहीं. सो आई हैव मल्टीपल ईमेल आईडी, मेंशन करो आई हैव मल्टीपल emails in a cell. So give me another code to extract all the emails, right, all the emails. ये लिख दो, एंटर कर दो, या फिर इसको ईमेल उल्टा लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी वो समझ लेता है कि आप कहना क्या चाहते हो. तो जो आप कहना चाहते हैं वो सुन लेता है. एक्सट्रैक्ट ऑल ईमेल्स बोल रहा है इस बार, नया कोड, नो प्रॉब्लम, राइट. तो उसने जो गलती की है वो उसे एक्सेप्ट करके फिर से आपको नया देता है. भाई यार चलो ठीक है, आप मल्टीपल ईमेल चाहते हैं, मैं आपके लिए फिर से कोड लिखता हूँ, राइट. ओके, थकने वाला नहीं है, कॉपी कर लो इसे. कॉपी करने के बाद हम दोबारा आते हैं इस VBA में, एक्सेल में आएंगे. एक्सेल से अल्ट F11 करेंगे तो ऑलरेडी VBA हमारा ओपन ही है. मैं इसको हटा दूंगा इस बार, मतलब डिलीट कर दूंगा और पेस्ट करूंगा. एक बात याद रखिए, पूरा कोड जो है जनरेट होने दीजिए, एंड फंक्शन तक आने दीजिए, तब ही इसको कॉपी करना है. बहुत सारे लोग आधे में से कॉपी कर लेते हैं, बहुत जल्दी रहता है किसी को, तो जल्दी नहीं करना है. जल्दी में क्या होगा बताया आपको. ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू गो अहेड एंड अप्लाई अगेन एक्सट्रैक्ट ईमेल्स इज इक्वल टू एक्सट्रैक्ट ईमेल्स, एक्सट्रैक्ट ऑल ईमेल्स. नाउ फॉर्मूला हैज चेंज, एक्सट्रैक्ट ऑल ईमेल्स आ रहा है, नो इश्यूज. इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं. वाओ, ये तो सही में काम कर रहा है. वाओ, ये बताओ सर, अभी ये तो काम कर रहा है, चलो ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला अगर मैं फाइल किसी के साथ भेजूंगा तो क्या उसके साथ ये फॉर्मूला जाएगा? पहला सवाल. ऑफकोर्स जाएगा, लेकिन आपको इस फाइल को सेव करते समय ये ध्यान में रखना है कि इसका सेव एज टाइप चेंज होना चाहिए. ये एक्सेल नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी नॉर्मल एक्सेल, इट शुड बी मैक्रो इनेबल. जब आप सेव करोगे ना इसको, सेव एज का जो डायलॉग बॉक्स आता है ना, उसमें मैक्रो इनेबल होना चाहिए. अब ये डायलॉग बॉक्स कैसे आता है? F12 बटन दबा दो यार, आ जाएगा. एक बार पहले से फाइल सेव है, F12 दबा दो, इसको डुप्लीकेट सेव कर लेता है F12 से, और एक्सेल मैक्रो इनेबल. F1 to F12 जो फंक्शन कीज होती है ना, उसी में. गॉट इट गाइज, आई होप यू गॉट इट. और सेव कर दो, ये फाइल के साथ फॉर्मूला चला जाएगा. फॉर्मूला फाइल के साथ जाएगा, लेकिन क्या ये सभी एक्सेल में आएगा? लेट मी ओपन माई न्यू एक्सेल एंड लेट मी ट्राई दिस एक्सट्रैक्ट ऑल ईमेल्स. ओ, इट इज़ नॉट कमिंग हियर. ओहो, नहीं है. तो क्या करें अब, इसमें तो नहीं है वो. तो मुझे परमानेंट एक्सेल के लिए बनाने के लिए क्या स्टेप्स है? लेट मी टेल यू नाउ. आर यू रेडी? पुट डाउन रेडी इनसाइड द चैट सेक्शन. अभी तक आप सीख रहे हो तो चैट नहीं यार, कमेंट में बता दीजिए मुझे. अभी तक आप सीख रहे हो तो भाई यार सीख रहे हो, और कैसे लग रहा है वो भी बता दीजिए कमेंट में. कमेंट में लिखना मत भूलिए, क्योंकि यार इस मास्टर क्लास को डिज़ाइन करने के लिए आई एम पुटिंग माई 100%, आई एम पुटिंग माई ऑल द एनर्जी टू गिव यू समथिंग गाइज. तो भाई आप भी कुछ रिटर्न में दे दीजिए, बता दीजिए कमेंट में कि भाई कैसा लग रहा है अब तक का वीडियो, और शेयर ज़रूर करना. साथ ही मैं याद दिला देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट एज वेल एज पावर BI 30 डेज़ का, माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट का 15 डेज़ का और पावर BI का 30 डेज़ का कोर्स आपको मिल रहा है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर अभी ये कर लो. बस इस वीडियो को शेयर करना है, उसका शेयर करने के बाद स्क्रीनशॉट निकाल के वहाँ पे अपलोड करना है गूगल फॉर्म में. विल गेट डेली 1 लेसन. फिलहाल तो मैंने ये सारी चीज़ें बता दी, लेकिन मुझे ये पर्टिकुलर फॉर्मूला सेव करना है, तो मैं F12 करूँगा. दोबारा F12 से सेव एज आता है. इस बार मैं फॉर्मूला सेव करना चाहता हूँ, पूरा फाइल नहीं. तो आपको जो पीस ऑफ कोड आपने ऐड किया है ना अपने एक्सेल के अंदर, द पीस ऑफ कोड दैट यू नीड टू सेव इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सेल एड इन. इसको एक्सेल एड इन बोला जाता है, जो कि एक्सेल में हम अपना एड इन ऐड कर रहे हैं, अपना फॉर्मूला ऐड कर रहे हैं. तो इसको सेव एज टाइप में एक्सेल एड इन रखिए. एक्सेल एड इन, व्हाट यू हैव टू डू गाइज? एक्सेल एड इन. ओके, ये आप रख दीजिए, एंड इट शुड बी लाइक एक्सेल AM आ जाएगा ऑटोमेटिकली. और जैसे आप इसे एक्सेल एडिंग करते हो, ये रीडायरेक्ट हो जाएगा इस पाथ पे, जैसे मेरे 4 एडिंग आपको दिखाई दे रहे हैं. इट इज़ नॉट योर फाइल गाइज. अगेन रिमेंबर, ये आपकी फाइल नहीं है, तो इसका पाथ मत बदलो. ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ऊपर पाथ आ रहा है ना, ये एडिंग्स बीडिंग्स, लेट मी हाईलाइट इट प्रॉपरली विथ हाईलाइटर. ये मैं दिखाता हूँ आपको. ये जो पाथ दिखाई दे रहा है ना, इस पाथ के साथ कुछ नहीं करना है, राइट. ये रहने देना है एज इट इज़. ओके, तो भाई ये एक्सट्रैक्ट ईमेल्स का नाम क्या रखना है आपको? एक्सट्रैक्ट ईमेल फार्मूला रख देना है. सो एक्सट्रैक्ट ईमेल फार्मूला. ओके, ईमेल फार्मूला. ओके, एक्सट्रैक्ट ईमेल फार्मूला आप नाम रखो, या एक्सट्रैक्ट ईमेल, कुछ भी ऐसा आप रख दो, और इसको आप सेव कर दो. सेव करने के बाद आपने ये फाइल क्लोज कर दी तो भी चलेगा. नो लॉन्गर नीडेड ऐसा बोलना है. तो मैंने इसको क्लोज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो कोड सेव हो गया है. अब मैं नई एक्सेल फाइल ओपन कर देता हूँ, उस कोड को ऐड कर देता हूँ. कैसे?
अब यहाँ पे देखिए अभी तक नहीं आ रहा है, वो अभी नहीं आएगा कोड ऐड, मैंने सेव किया कोड को, ऐड नहीं किया, अभी नहीं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे जी, ऑप्शंस में जाएंगे, फाइल में ये नीचे जो ऑप्शंस है ये ऑप्शंस में जाना है, फाइल ऑप्शंस, ध्यान से देखिए फाइल ऑप्शंस, फाइल ऑप्शंस के अंदर आपको आना है यहाँ पे एड इन्स ऑप्शन में, एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है एड इन्स, राइट, लुक एट दैट, दिस ऑप्शन यू मस्ट नो दैट, दिस ऑप्शन, ओके, व्हाट इज दैट, ये वाला ऑप्शन, ओके, एड इन्स पे क्लिक कीजिए। एड इन्स के अंदर मैं क्लिक कर देता हूँ लेकिन ये क्लिक नहीं हो रहा है, व्हाट हैपन टू दिस, ये प्रोसेस हो रहा है एडिंस, यस इट्स प्रोसेसिंग एंड क्लिक, ओके। सो एडिंस के अंदर नीचे यहाँ पे एक बॉटम में ऑप्शन आपको मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये इस वाले ऑप्शन को, लेट मी जूम इट, एक्सेल एडिंस, इसमें गो बटन दिखाई दे रहा है आपको, उस गो बटन पे आपको क्लिक करना है, तो मैं इस गो बटन पे क्लिक करता हूँ। गो बटन पे क्लिक करने के बाद गो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका वो फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट ईमेल्स वाला, ये वाला चेक कर लीजिए, देखिए क्या चेक किया है मैंने, दोबारा ध्यान से देखिए उसको, क्या चेक किया, ये वाला फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इसको चेक करना है। अगर ये यहाँ पे नहीं आया तो लाना कहाँ पे है, कहाँ से लाना है, ब्राउज में जाइए, ब्राउज में आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा, कहीं पे रहेगा, ये देखिए एक्सट्रैक्ट ईमेल, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, अगर वहाँ पे नहीं आया तो लेट मी जूम इट एंड शो यू, या जूम इट, एक्सट्रैक्ट ईमेल फार्मूला सिलेक्ट कर लीजिए, फिलहाल मेरा ऑलरेडी है तो मैं इसको बस चेक कर दूंगा, ये चेक कर लीजिए, ये बोलते हैं लोग, दिखते हाँ है, चेक कर लीजिए तभी आएगा, ओके कर लीजिए, एंड नाउ एक्सट्रैक्ट ईमेल्स, वाओ, एक्सट्रैक्ट ऑल ईमेल्स आ गया एंड इट विल वर्क विथ ऑल द एक्सेल फाइल्स, राइट। तो ये एक आपको आइडिया दे दिया। अगर नहीं चाहिए तो क्या करें, फाइल में जाइए, ऑप्शंस में जाइए, यू डोंट वांट द एड-इन्स, गो एंड अनचेक दिस, दैट्स सिंपल, इतना ये सिंपल है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। तो हमने एआई की मदद से खुद का फॉर्मूला एक्सेल में बनाना सीख लिया है दोस्तों। तो अब ज़रूर मुझे बता देना कि भाई यार ये कैसे लगा, क्योंकि हमने खुद का फॉर्मूला बनाना सीखा, जहाँ पे हमें कोडिंग भी नहीं आता था हमने वो भी कर लिया, और आपको एक आइडिया मैंने दिया। बट इतना ही नहीं, एआई की मदद से हम प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं और वो ऑटोमेट करके रख सकते हैं ताकि वो नेक्स्ट टाइम सेकेंड्स में काम हो जाए आपका। आइए बढ़ते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। अब प्रोजेक्ट क्या है, पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सो प्रोजेक्ट मेरा क्या है देख लीजिए। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है सिंपल कि मेरे पास बहुत सारी CSV फाइल है और उसे एक्सेल में कन्वर्ट करना है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है और जो एक रियल टास्क है, मेरे कॉर्पोरेट स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा है। बेसिकली वो काम करते हैं बहुत सारे CSV फाइल पे, एवरी नाउ एंड देन उनके पास बहुत सारी CSV आती है, लेकिन उनको एक्सेल में कन्वर्ट करनी पड़ती है। तो एक एक फाइल को एक्सेल में मैन्युअल कन्वर्ट करने से अच्छा कि भाई उनको लगा कि भाई यार इसको ऑटोमेशन हमें करना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, मेरे पास ढेर सारी CSV, एग्जाम्पल के लिए 6 लिए, आप 50 ले लो, एक साथ सारी 50 CSV को हमें एक्सेल में कन्वर्ट करना है। CSV कोमा सेपरेटेड फाइल। अगर आप इस फाइल को ओपन करोगे नोटपैड में, मैं इसे नोटपैड में ओपन करके दिखाता हूँ। ये होता कैसे जनरली, अगर आपको पता नहीं CSV फाइल कैसे होता है, तो इस नोटपैड फाइल को आप देख लीजिए। ओके, सो या आई थिंक ये ओपन हो चुकी है। ये डेटा ऐसा है, इसके अंदर कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ है ये। सो ये कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ अगर आप इसे डबल क्लिक करोगे तो ये एक्सेल में ओपन होगा और फिर इसको सेव एज करके आप इसे एक्सेल में भी सेव कर सकते हैं। बट अगेन ये फाइल्स को मैन्युअली एक एक करके सेव एज करके एक्सेल में करना बहुत टाइम जाएगा। एक्सेल में क्यों सेव करना पड़ता है, जब आप सपोज एक ही फोल्डर में आपके पास 50 फाइल है और आपको सभी को अपेंड करनी है, एक के नीचे एक डाटा डालना है, डेटा डालना है, तो आपको क्या करना है, उसको पावर क्वेरी में लेना पड़ता है अपेंड करने के लिए। पावर क्वेरी में CSV फाइल अपेंड नहीं होती, ले सकते हैं लेकिन अपेंड नहीं होती है, यह एक इशू हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने कहा, जो मेरे कॉर्पोरेट स्टूडेंट है उन्होंने कहा कि सर इनको मर्ज करनी, ये प्रोजेक्ट है कि भाई मेरी सारी CSV एक साथ मर्ज हो जाए। तो मैंने बोला चलो ठीक है यार, मैं अभी कोड नहीं लिखना चाहता हूँ, मेरे पास AI है, मैं AI को बोलूँगा ये कोड लिखने के लिए। क्या AI ये कोड लिखेगा क्या? लेट्स गो अहेड एंड चेक इट आउट। मैंने क्या किया है उसके लिए, लेट मी शो यू प्रॉम्प्ट क्या लिखा है मैंने। Write an Excel VBA code for me where I have several Excel files in one folder. Now I want to convert all these files into Excel format. Means it should be XLSX files. While generating VBA code, follow the given steps. ये भी मैंने बताया, प्रोजेक्ट है ना, तो प्रोजेक्ट है, आप बोलोगे इतना बड़ा प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। Of course, you need to specify all the things that you are looking for. And I'm looking to automate my project and I want that ChatGPT should give me a proper output according to me. तो भाई मेरे हिसाब से कोड लिखा जाए, राइट? तो इसके लिए मुझे प्रॉपर लिखना तो पड़ेगा, तो स्पेसिफिक चीज़ें मुझे देनी पड़ेगी, एंड दैट्स वाई आई हैव रिटन दिस पर्टिकुलर थिंग्स। राइट नाउ नीचे पढ़िए, फर्स्ट गिव मी ए पॉपअप ऑप्शन टू सिलेक्ट फोल्डर वेयर आई हैव ऑल दी CSV फाइल। मेरी जितनी भी फाइल CSV फाइल जहाँ पे भी उसको सिलेक्ट करने का एक पॉपअप आ जाए।
क्योंकि मेरा फाइल कहीं पे भी हो सकता है। मैं लोकेशन नहीं देना चाहता हूँ, मैं लोकेशन नहीं, मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। वंस आई सिलेक्ट लोकेशन ऑफ CSV फाइल्स, give me another pop-up to save all the converted files into another location where I should get all the converted XLS files. This is what guys, this is what, ये है स्टेप्स आपकी कि भाई मेरी XLS फाइल कन्वर्ट जो हो गई, 1 मिनट शायद आपको वो पढ़ने नहीं मिला होगा, एक बार मैं अपने आप को यहाँ से गायब कर लेता हूँ, देन यूल कम टू नो, राइट। आप पढ़ लीजिए प्रॉम्प्ट को, वैसे भी प्रॉम्प्ट मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दी चैट जीपीटी। भाई चैट जीपीटी का विंडो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको यही बोल रहा हूँ। अब ये मैं चैट जीपीटी अगेन मैं बता रहा हूँ 3.5 यूज़ करो, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ये 4 नहीं है। और मैं इसे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देखते एक नया VBA कोड हमारे लिए जनरेट कर रहा है क्या, राइट। अब यहाँ पे वो कुछ ही सेकेंड में अपने मेमोरी में डेटा को लेगा, अपडेट करेगा और आपके लिए VBA कोड लिख रहा है लिटरली फटाफट फटाफट फटाफट। वाओ क्या स्पीड है इसका, वाओ वाओ क्या एक्टिंग कर रहा है, वाओ क्या एक्टिंग कर रहा है एक्टिंग नहीं कर रहा है, बेसिकली ये आपके लिए आउटपुट दे रहा है। ये कोई तो मूवी का, ओम शांति ओम मूवी का डायलॉग है, वाओ क्या एक्टिंग कर रहा है। सो फिलहाल तो आप देखोगे यहाँ पे मैं इसे कॉपी करने की तैयारी में हूँ और इसको इस्तेमाल करने में। सिंस दिस इज प्रोजेक्ट गाइज, दिस इज नॉट अ फंक्शन। जैसे यहाँ पे पहले वाले कोड में फंक्शन FUN लिख के आया था, FUNCTION, दिस वॉज द फंक्शन। बट हमारा ये वाला जो है ये सब है, यानी कि सब रूटीन, ये मैक्रो है, तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से इसके साथ काम करेंगे। पहले एक ब्लैंक एक्सेल ओपन करेंगे। सो लेट मी ओपन अ ब्लैंक एक्सेल, इट इज़ ऑलरेडी हियर आई थिंक सो, या ब्लैंक एक्सेल है। मैं इसमें Alt F11 करता हूँ ब्लैंक एक्सेल में, नया ब्लैंक कोरा कोरा फाइल ले लो, कुछ डेटा नहीं चाहिए, कोरा कोरा। सो इंसर्ट में जाओ और मॉड्यूल में इंसर्ट, ये देखिए मॉड्यूल में इंसर्ट कर रहा हूँ। सो मॉड्यूल इंसर्ट करने के बाद आपको वही कोड यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट, पूरा का पूरा कोड पेस्ट कर दो। आ गया, कर्सर इस कोड में रखो और ये ग्रीन बटन पे माउस लेके दबा दो, ये ग्रीन बटन। उसके लिए शॉर्टकट की भी F5 ही दबा सकते हैं आप, F5 दबाओ, ग्रीन बटन, जो मर्जी आपकी वो करो। होता क्या देखते हैं, लेकिन इसे दबाने से पहले मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। मैं वो वाला पोर्शन लेके आता हूँ जो आपके सामने होना चाहिए। पोर्शन है कि भाई यार ये दोनों फोल्डर आपके सामने होने चाहिए। कहाँ पे गया मेरा CSV फोल्डर, एंड येस आई ओपन दिस XLS एंड दिस इज CSV, ओके। और मैं साथ में VBA कोड भी लेता हूँ, VBA कोड थोड़ा नीचे रखता हूँ ताकि आपको कुछ नज़र आए। यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ। राइट नाउ आई एम रनिंग दिस कोड गाइज, लुक एट दैट एंड जस्ट प्रेस रन। उसके बाद एक पॉपअप आ रहा है, सिलेक्ट द फोल्डर विथ CSV फाइल्स। भाई फोल्डर सिलेक्ट करो, कहाँ पे जाओ, चलो जाओ मतलब मेरे पीछे आओ, डेस्कटॉप पे जाओ, यहाँ पे है CSV फाइल वाला फोल्डर एंड आई एम सिलेक्टिंग दिस। Okay, now it will ask you me another folder. Select the folder to save XLSX files. Okay, no problem. I am selecting this Excel files. I have created this folder. यहाँ पे आप देख रहे हो ये ऊपर लोकेशन दिख रहा है। Now I'm pressing OK and ready. Guys, ready? Put down ready inside the comment and let's see कुछ ही seconds में यहाँ पे मैजिक होगा। कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हो गया है। All CSV file have been converted XLSX format and save in the selected folder and let me open this. Is it correctly open or not? Excel में properly open हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार ओपन करके ओ हो ओपन हो गया है। It means that it is working properly guys। तो हमारा जो VBA कोड है वो प्रॉपर काम कर रहा है हमारे लिए। फिलहाल इसको क्लोज करेंगे तो भी चलेगा, इसको क्लोज करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सारी एक्सेल फाइल जो CSV फाइल एक्सेल में हो गई आपकी 50 फाइलें। तो अब आपको कोई यार अलग से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेशन यहाँ पे आप खुद अपने एक्सेल में कर पाओगे। अभी तो आपको आइडिया आ चुका होगा, राइट। तो कोड कैसे रन करना है क्लियर है, क्लियर है तो भाई क्लियर लिख दीजिए या फिर गॉट इट लिख दीजिए। कमेंट में बहुत एक्टिव रहिए ताकि मैं भी आपका कमेंट पढ़ूँ, आप सीख रहे हो मुझे भी पता चले। भाई कोई भी चीज़ 100% ध्यान देके या कंसंट्रेशन करके सीखते हो ना तो मज़ा और आता है। सो दिस वाज आवर प्रॉम्प्ट, बट इतना ही नहीं पढ़ा के छोड़ने वाला हूँ मैं आपको एक और प्रोजेक्ट बताने वाला जो आपका टाइम सेव करेगा। फटाफट क्विकली कवर करते हैं। आर यू गाइज रेडी फॉर दैट प्रोजेक्ट? आर यू गाइज रेडी? Let me know guys, are you guys ready to learn that project? Of course you are ready and that's why ये long video, ये मास्टर क्लास आप सीख रहे हो। मैं चाहता हूँ कि यार आप एक्सपर्ट बनो, आपको exactly AI का यूज़ करना पता चले। देखिए AI इवेंचुअली इसमें बहुत चेंजेस होंगे, बहुत सारे अपडेट आएंगे, बहुत सारी चीज़ें फास्ट होगी, लेकिन यार हम अपने आप को अडॉप्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो मार्केट में आपको स्पैमर मिल रहे हैं उनसे आप बच के रहोगे, राइट। ऐसे अगर आप कुछ चीज़ें सीखोगे तो सो लर्न दिस नाउ लेट्स गो एंड लेट मी शो यू द नेक्स्ट प्रॉम्प्ट। Next prompt is all about to merge several Excel files using ChatGPT.
लेट्स गो ऐड। भाई मेरे पास एक फोल्डर में बहुत सारी फाइल है। लेट मी शो यू द फाइल फर्स्ट, लेट मी शो यू द फाइल गाइज। ओके, या here it is inside the my AI training folder. There is, I'm going to share all these files, don't worry, मैं files पूरा का पूरा share करने वाला, even prompt and all. There are 8 files, I want to merge all these files. अब एक एक फाइल का डेटा दिखे, ये अपेंड एक के नीचे एक डेटा डालना है। तो अगर आप मैन्युअल करने जाओगे, आप जनवरी का डेटा देखोगे, ऑफकोर्स अगर आपको एक के नीचे एक डेटा डालना है तो सभी कॉलम्स सेम होने चाहिए, कॉलम काउंटिंग सेम होना चाहिए, सभी कॉलम सेम होने चाहिए। तो मेरा ऑर्डर नंबर से कस्टमर नेम, सिटी, पिन कोड, ये सेल्स अमाउंट है और ये जैन का आपको रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। वैसे मैं अगर यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ सबको, वैसे मैं अगर फेब को ओपन करूँगा तो फेब में भी वही डेटा आपको मिल जाता है, बस ये फेब के डेट का है और फेब का सेल्स है, राइट, आपको दिखाई दे रहा है फेब के डेट का है। तो वैसे ही आपके सभी फाइल में, और आप सब फाइल एक के नीचे एक डेटा अपेंड करना है, तो आप क्या करोगे, बताने की ज़रूरत नहीं यार, एक फाइल ओपन करोगे, डेटा कॉपी करोगे, दूसरी नई शीट पे डालोगे, फिर दूसरी फाइल ओपन करोगे, कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे। यही तो हम करते आ रहे हैं सालों से। अब कुछ नया करने की ज़रूरत है और ये है आपके लिए वो नया करने का कोड। भाई ये प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है, एंड देखिए ऐसा नहीं होता है कि ये प्रॉम्प्ट मैंने लिख दिया और तुरंत काम कर गया। मैंने इस पर टाइम स्पेंड किया कि भाई यार ये ऐसा लिखूंगा तो कैसे आ रहा है। तो कुछ समय पहले मैं जब प्रॉम्प्ट लिखता था स्टार्टिंग में, जब भी, तो वो बहुत बार सही जवाब नहीं देता था चैट जीपीटी मुझे। फिर मैं उसको दोबारा घुमा के चैट में पूछता था, ये करो वो करो, एंड बहुत सारे ट्रायल एंड रिसर्च के बाद मेरा एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट मुझे मिलता है कि मुझे ऐसा लिखना चाहिए, राइट। और उसके बाद अब मैं प्रॉम्प्ट अच्छे से लिखना सीख गया, और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो भाई आप भी सीख जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जुड़े रहने के लिए। ओके, सो नाउ हियर इट इज़, आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैंने प्रॉम्प्ट क्या लिखा है। पहले मैं प्रॉम्प्ट दिखा देता हूँ, ये प्रॉम्प्ट क्या है, ज़रा अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। राइट एन एक्सेल VBA कोड फॉर मी वेयर आई वॉन्ट टू मर्ज डेटा ऑफ सेवरल एक्सेल फाइल्स फ्रॉम वन फोल्डर, सो फॉलो द गिवन स्टेप्स। भाई एक फोल्डर में बहुत सारी फाइलें मर्ज करनी है, स्टेप्स फॉलो करो। वंस आई रन द VBA कोड, जब मैं VBA कोड रन करूंगा, आई शुड गेट पॉपअप टू सिलेक्ट फोल्डर, क्योंकि मेरे कोई भी फोल्डर में वो फाइल हो सकती है, एंड आई डोंट नो वेयर इट इज लोकेटेड, राइट। सो आई वांट टू नो कि भाई यार एक बार मैं VBA कोड रन करूंगा तो वो पर्टिकुलर होना चाहिए कि भाई पॉपअप मिलना चाहिए। आई मीन टू से, वंस आई सिलेक्ट द फोल्डर विच कंटेन्स ऑल द एक्सेल फाइल्स, देन कंबाइन ऑल द डेटा ऑफ ऑल सिलेक्टेड फाइल्स, जितना भी है सबका डेटा कंबाइन करो, एंड इंसर्ट अ न्यू शीट इन माय करंट वर्कबुक, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसमें नई शीट इंसर्ट करो, एंड शो ऑल द कंबाइंड डेटा इन न्यूली क्रिएटेड शीट। वाओ, क्या स्पेसिफिक चीज़ें मेंशन की तो है मेंशन, लेकिन क्या सही में मुझे आउटपुट मिलेगा, इसको देखना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं जा रहा हूँ चैट जीपीटी में। आप भी आ जाओ मेरे पीछे पीछे चैट जीपीटी में, और अपनी प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर लो। पेस्ट करने के बाद ये होगा आपके लिए एरो, और जैसे ही मैं एरो करूँगा, क्लिक, मेरे लिए ये काम शुरू कर देगा, मेरे लिए ये काम शुरू कर देगा कुछ ही सेकेंड में मेरे लिए ये काम शुरू कर रहा है। एंड यू कैन सी गाइस कोड, इट इज़ देयर। और लिखने दो, इसे लिखने दो आराम से, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा इसे, डिस्टर्ब नहीं करूँगा मतलब क्या, मैं बात करूँगा तो भी वो डिस्टर्ब नहीं होगा इसे। सो गाइज यस, फाइनली ये कोड आ रहा है एंडिंग तक, आई थिंक सो हो गया है, एंड सब्जेक्ट आ गया मतलब हो गया। अब यहाँ पे मैं कॉपी कोड करूँगा, वैसे भी इसने नीचे इंस्ट्रक्शन दिए है, बट ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए मैं हूँ ना यहाँ पे, तो वही कर रहा हूँ, मैं कॉपी कोड करूँगा। वैसे भी आपको अभी देने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बहुत स्मार्ट हो गए। तो करना क्या है, मुझे अभी एक्सेल ओपन करना है। लेट मी ओपन दी एक्सेल, हियर इट इज़ माई एक्सेल, ब्लैंक वर्कबुक मैं ओपन कर रहा हूँ। यू नो दैट Alt F11 यानी कि विजुअल बेसिक की विंडो लाओ। अब ये नई विंडो आपके लिए पुरानी हो चुकी है। इंसर्ट में जाओ और मॉड्यूल में जाओ। मॉड्यूल आते ही मॉड्यूल यहाँ पे आता है, ये देख लीजिए। अच्छा, आप मल्टीपल मॉड्यूल इंसर्ट कर सकते हैं कि एक फाइल में बहुत सारे मॉड्यूल इंसर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मॉड्यूल 1 आया है मेरे केस में, आप मॉड्यूल 2, 3, 4 यहाँ पे आ जाएंगे, बहुत सारे मॉड्यूल इसी में नीचे आ जाएंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे आप मॉड्यूल देख पा रहे हो 1, तो इसमें ये वाला मॉड्यूल 1, इसी के नीचे मॉड्यूल 2, 3, 4 आ जाता है जब आप इंसर्ट करते हो। तो फिलहाल इसको हटा दो और कोड को कॉपी पेस्ट कर दो, आ गया है। अब इसे रन करो। रन करने के लिए क्या आप तैयार हो? मैं भी तैयार हूँ, आप भी तैयार हो, और चैट जीपीटी का ये कोड भी तैयार है। तो मैं इसे रन कर देता हूँ, F5 प्रेस करेंगे तो भी चलेगा। सिलेक्ट फोल्डर विथ ऑल एक्सेल फाइल्स
and it is located my AI trainings. I usually give the AI trainings to corporate और उसी में मेरा ये फोल्डर है. So month wise शीट को मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ. ओके, ये पॉपअप यूजुअली नहीं आता है, अब मेरे केस में आ रहा है. अब मुझे यस करना पड़ेगा यहाँ पे बार बार. ये एक्चुअली मेरा क्लिपबोर्ड ऑन था इसलिए ये पॉपअप जनरली नहीं आता. ये क्लिपबोर्ड का आ रहा है कि बार बार ये क्लिपबोर्ड में सेव करना है. तो चलिए अभी यस कर लेते हैं फॉर अ टाइम. लेकिन आपके केस में ये क्लिपबोर्ड ऑन नहीं रहेगा तो ये पॉपअप नहीं आएगा. देखिए राइट, डायरेक्टली वो यस होते रहेगा और ऑटोमेटिक ये होते रहेगा और हमारा डेटा आ गया है बेटा. ओ हो लुक एट दैट. यहाँ पे देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूँगा. एक्चुअली ये डेट जो फॉर्मेट है ये इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा हमें. ये भी आता नहीं जनरली, वो मेरा क्लिपबोर्ड ऑन है तो वहाँ से डेटा इसलिए आ रहा है, इसलिए नंबर में कन्वर्ट कर रहा है इसे. तो ये भी नहीं होता है, डायरेक्ट कोड आ जाता है और पेस्ट होता है प्रॉपरली. ये क्लिपबोर्ड के साथ भी काम नहीं करता है. तो आप देखिए हर बार कोड नया जनरेट होता है ना, तो क्लिपबोर्ड ऑन रहेगा तो इस तरह से. ये देखिए जनवरी का डेटा, ये देखिए फेब का डेटा, ये देखिए मार्च का डेटा, ये देखिए. बस अब कितना दिखाऊं. लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पे तो एक गड़बड़ हो गई है. ये देखिए ये क्या हो रहा है सर, ये रो रिपीट हो रहा है, हर एक फाइल का रो आ रहा है, हेडिंग रो. अब इसके साथ कैसे डील करें, एक एक करके डिलीट करें क्या? नहीं, इसके लिए भी मैंने कुछ आगे रखा है. जी हाँ, मैं तो बहुत आगे बढ़ता रहता हूँ यार. गिव मी अनदर VBA कोड टू रिमूव ऑल द रोज फ्रॉम माई करंट शीट विच कंटेंट्स ऑर्डर नंबर टेक्स्ट. जिसमें ऑर्डर नंबर टेक्स्ट है वो वाले रो सारे हटा दो एक्सेप्ट रो नंबर 1. रो नंबर 1 को छोड़ के. तो आइए देखते हैं रो नंबर 1 में क्या है. रो नंबर 1 में वही है. तो भाई इसे छोड़ के बाकी जहाँ पे भी ऑर्डर नंबर दिखाई दे रहा है वो सबको रिमूव करो. तो उसके लिए मुझे कोड दो. तो कोड देने के लिए पहले कोड लेना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट लेना पड़ेगा. एंड मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ. प्रॉम्प्ट को मैं जा रहा हूँ VBA के अंदर, VBA के अंदर नहीं जाऊँगा, पहले मैं ChatGPT के पास जाऊँगा. मैं एक कोड लूँगा. अब बोलोगे सर उसे फ़िल्टर से भी हम कर सकते. कर लो फ़िल्टर से, कोई इशू नहीं है. आप फ़िल्टर से करो, वहाँ पे आप अपना दिमाग लगाओ. लेकिन मेरा दिमाग है कि भाई मैं ChatGPT को बताना चाहता हूँ. ओके, मैं नहीं करना चाहता क्योंकि बार बार कौन करेगा यार. कॉपी करो कोड को, राइट. सो कॉपी करो कोड को और यहाँ पे Alt F11 करो. अब इस कोड के नीचे ही आप कोड डाल दो. नीचे एंड सब्जेक्ट जहाँ पे हो रहा है उसी के नीचे एंटर करो. एक स्पेस छोड़ दो चाहिए तो, और यहाँ पे पेस्ट करो. इस कोड के नीचे पेस्ट करो, या फिर मैं रिकमेंड करूँगा एक नया मॉड्यूल भी इंसर्ट कर सकते हैं आप. इंसर्ट मॉड्यूल और पेस्ट. ये देखिए सेकेंड मॉड्यूल में मैंने डाल दिया. आप अलग कोड के लिए अलग मॉड्यूल डालो, उस कोड के नीचे डालो. लेकिन जब भी ये कोड रन करोगे तो इसमें कर्सर रखो और यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करो. लेट्स सी द मैजिक नाउ. वाओ, उसने क्या कर दिया है, उसने वो कर दिखाया है जो हम चाहते थे. आई एम जस्ट किडिंग गाइस, बट यहाँ पे हो चुका है यार. मज़ा आ गया है तो भाई मज़ा आ गया करके लिख दीजिए. चैट कमेंट ऐसा कुछ लिख दीजिए कि यार जो मुझे भी यार लगे कि यार बढ़िया आपने सीखा. यार आपने कुछ तो सीखा आज के इस मास्टर क्लास में. आपने वो जान लिया कि भाई AI अब क्या क्या कर सकता है. अब मैं उन एड्स को नहीं देखूंगा जो ऐड बता रहे कि भाई 2 मिनट में डैशबोर्ड बनाओ, वो भी इंटरेक्टिव फॉर्म में. इंटरेक्टिव में बन ही नहीं सकता तो मैं उनके ऐड में क्यों जाऊँ, राइट. 99 रुपीज़ का कोर्स क्यों ले लूँ, और 99 रुपीज़ का कोर्स लेके भी करते क्या है आपको आगे बताने की ज़रूरत नहीं मुझे. यू गाइज आर अवेयर, उनके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए गए हैं. सो यू जस्ट चेक इट आउट. पहले कंफर्म किया करिए कि भाई यार ये सही में होता है क्या. उनके नाम से जो उनकी ऐड है उनके नाम से प्रोडक्ट सर्च कीजिए यूट्यूब पे, गूगल पे, कि भाई यार ये जेन्युइन है क्या जो प्रोवाइड कर रहे हैं. Don't go hurry guys. So this is my message to you and thank you very much for watching this entire masterclass. Hope आपने इस masterclass की जर्नी को enjoy किया होगा और मैं चाहता हूँ कि आप इस masterclass को लोगों तक पहुँचाएं, वो भी कुछ सीखे. आप भी कुछ ऑलरेडी सीख चुके तो उनके भी पास ये मास्टर क्लास पहुँचे तो ज़रूर शेयर कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है. और साथ ही में मैं ऐसे ही कुछ कंटेंट इस चैनल पे लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंटर कैसे करना है या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना बेस कैसे क्रिएट करना है, अपने आप को एक्सपर्ट कैसे बनाना है, ये जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बस सीखते रहिएगा. बाय बाय.